हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में बाबू गणित का काफी इंपॉर्टेंट टॉप 20 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे जो बोर्ड परीक्षा में बार बार आता है। और ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और इसका आप लोग रिवीजन बार बार करते रहिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में आए तो उसे आप लोग एकदम 100% बना के आए। और आज का जो क्लास है बाबू ये संकट मोचन क्लास है। संकट मोचन इस क्लास का इसीलिए नाम रखा गया है कि जब भी आप लोग बाबू मुश्किल में फंसिएगा तो यही सब क्वेश्चन आपको उस कष्ट से और उस संकट से बाहर निकालेगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहां पे लाइव आइए और आज हम करेंगे 100% लड़ने वाला गणित का बाबू यहां पे टॉप 20 सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बैंक में बार बार रिपीट होता है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, वो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग क्या करिए बाबू, वीडियो को आप लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को आप लोग दबा के शेयर करिए ताकि वो भी बच्चे यहां पे जुड़ सके और वो भी बच्चे आज का क्लास यहां पे कर सके। तो चलिए, यहां पे बहुत सारे बच्चे यहां पे लाइव आ चुके हैं, क्लास को यहां पे शुरू किया जाए। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। चलिए जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। जैसे ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बाबू यहां पे घंटी आएगा, घंटी आप लोग दबाइएगा तो यहां पे नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल पे दबा दीजिएगा। जैसे ही आप लोग ऑल पे दबाइएगा ये घंटी जो है इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी हम यहां पे लाइव क्लास करवाएंगे आपके फोन पे तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके आप लोग सीधा लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा काम आपको करना, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। नीचे कमेंट में आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर को क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, और जो भी बच्चे हमारे टेस्ट ऐप नहीं लिए हैं तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, आस्क टॉपर, ठीक है ना, क्या नाम है, आस्क टॉपर ऐप आप लोग क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। और यहां पे बाबू मात्र 50 रुपया में सभी विषयों का टेस्ट होता है, आप लोग टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। और आपको पता है 230 नंबर का बाबू ऑब्जेक्टिव आता है, 230 नंबर में से 230 नंबर आ जाएगा तो टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो प्ले स्टोर से आज टॉपर ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बारे में लास्ट में पूरा डिटेल से बात करेंगे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं बाबू गणित का 20 सब्जेक्टिव प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब भी यहां पे आपको टेस्ट लेते हैं या संकट मोचन क्लास में गणित पढ़ाते हैं तो आप लोगों का पसीना छूट जाता है, आप लोगों से बन नहीं पाता है। पुल लगाते हैं तो आधे से अधिक बच्चे गलती करते, तो अब गलती करने वाला जो है ना बाबू समस्या वो खत्म हो जाएगा। आप लोग हमसे जुड़े रहिए और मन लगा के आप लोग पढ़ाई करिए। बस हम हाथ जोड़ के यही बोलेंगे बच्चे लोगों से कि आप लोग जो भी हम यहाँ पे क्लास करवा रहे हैं, जैसे ही क्लास खत्म होता है वैसे ही आप लोग फिर जितना, मान लीजिए यहाँ पे 20 सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे तो जैसे ही क्लास खत्म होता है 20 के 20 सब्जेक्टिव प्रश्न को अपने हाथ से बनाइए। जब तक आप लोग अपने हाथ से नहीं बनाइएगा बाबू तब तक समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग जरूर अपने हाथ से बनाइएगा। तो चलिए, यहां पे बाबू प्रश्न आ चुके हैं, एक से एक बाबू दमदार प्रश्न है और ये सारा का सारा क्वेश्चन बैंक में बाबू रिपीट होता है, बार बार आता है, इसीलिए इसका नाम टॉप 20 रखा गया है। अब यहां पे देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके समीकरण 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 का मूल ज्ञात करें। मूल का मतलब होता है बाबू x का मान। तो ये द्विघात समीकरण है तो इसमें x का बाबू कितना मान निकलेगा, तो x का मान 2 निकलेगा। और x के मान को ही क्या बोला जाता है, मूल बोला जाता है, शून्यक बोला जाता है। ये आपको यहां पे याद रखना, या हल भी x के मान को ही बोला जाता है। इसका यूज करना है तो यहां पे द्विघाती सूत्र का यूज करना है। और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा भाई द्विघाती सूत्र क्या होता है। तो द्विघाती सूत्र होता है बाबू, आप लोग यहां पे याद रखिएगा, अल्फा कोमा बीटा, ये दो शून्यक होता है ना, पहले एक्स को हम यहां पे अल्फा मानते हैं, दूसरे को बीटा। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा कोमा बीटा बराबर यहां पे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है, b² माइनस 4ac और बट्टा के नीचे 2a होता है। तो सबसे पहले देखिए b² माइनस 4ac का मान आप लोग सबसे पहले निकाल लीजिएगा। पहले इसीलिए निकालिएगा जब आप लोग क्वेश्चन बनाने जाइएगा तो इजी हो जाएगा, क्योंकि इतना काम b² माइनस 4ac का मान पहले निकाल लेंगे तो यहां पे हमको रखना होगा। तो जब भी आपसे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बोलेगा इसका मूल निकाले, यानी x और y, x का दो मान निकाले, सबसे पहले आप लोग b² माइनस 4
4ac का मान निकाल दीजिएगा यहां पे रखने के लिए। चलिए अब इसे हम बनाते हैं, आप यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, A to Z आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बाबू हम यहां पे लिखेंगे हल, ठीक है ना। क्या लिखेंगे बाबू, यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और जो हमारा द्विघात समीकरण है उसे सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे। लिख देते हैं यहां पे 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस यहां पे 1 है बराबर के इधर 0 है। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है बाबू, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। तो b का मान चाहिए, a का मान चाहिए, c का मान चाहिए ना। तो बाबू ये क्या होता है, ये a का मान होता है, ये b का मान होता है, ये c का मान होता है। लिख दीजिए यहां पे a का मान बाबू कितना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, एक्स स्क्वायर में 2 गुणा कर रहा है, तो a का मान यहां पे 2 है, कोमा लगाइए। b का मान बाबू कितना है, तो x में क्या गुणा कर रहा है बाबू, √2 भी गुणा कर रहा है और 2 भी गुणा कर रहा है, तो ये पूरा आपको लेना है, x को छोड़ के पूरा ले लीजिए, 2√2। अब आगे माइनस है तो आपको माइनस भी लेना पड़ेगा, तो माइनस यहां पे हो जाएगा 2√2। और c का मान बाबू कितना है, तो जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c का मान होता है। c का मान कितना है, तो c का मान 1 है, लिख देंगे 1। अब ये हो गया हम लोगों का यहां पे। अब हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, यहां पे निकालेंगे हम लोग बी स्क्वायर माइनस, यहां पे देखिए बी स्क्वायर माइनस यहां पे निकालेंगे 4ac का मान। अब यहां पे b का मान रखना है, b का मान बाबू कितना है, -2√2, तो यहां पे लिख देंगे -2 और √2, और b का मान हो गया। अब इसका स्क्वायर है तो हम भी यहां पे स्क्वायर देंगे, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 4 है तो 4 और a के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, a का मान रखिए, a का मान 2 है तो 2, a और c के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह रहेगा। यहां पे c का मान कितना है, 1 है, लिख दीजिए 1। अब बच्चे लोगों को दिक्कत कहां पे आता है, तो बच्चे लोगों को दिक्कत आता है इसका स्क्वायर करने में, किसका, तो -2√2। बच्चा सोचता है भाई इसका स्क्वायर कैसे होगा। आप यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसका क्या है बाबू, पावर 2 है। पावर 2 का मतलब ये जो बाबू संख्या है ये कितना बार गुणा होगा, यहां पे पावर 2 है तो 2 बार गुणा होगा, पावर 3 रहेगा तो 3 बार, पावर यहां पे 4 रहेगा तो 4 बार गुणा होगा। यहां पे पावर 2 है तो ये संख्या बाबू कितना बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा, तो यहां पे 2 बार लिख दीजिए, 2√2 और माइनस यहां पे 2√2, 2 बार लिख दिए। अब देखिए सबसे पहले चिन्ह गुणा होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। संख्या वाला संख्या में देखिए, संख्या वाला संख्या में गुणा करिए, और रूट वाला जो संख्या है उसको रूट वाला में आपको गुणा करना होता है, एक जैसा वाला। देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, ये दोनों में रूट नहीं है तो इसको गुणा करिए, 2 दूनी कितना होगा 4, रूट वाला गुणा करिए। यहां पे √2 में से √2 गुणा होगा तो बाबू क्या होगा, तो रूट यहां पे √2 में √2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा √4। अब √4 का वर्गमूल निकलता है ना, तो आप लोग निकाल लीजिए। ये देखिए ये जो प्लस है बाबू, प्लस छिप जाता है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे लिख देंगे 4, और यहां पे बाबू √4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। अब 42 मत लिख दीजिएगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पे 4 है तो 4, और यहां पे √4 है, √4 का वर्गमूल 2, 42 मत करिएगा। देखिए 4 और रूट के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, 4 और रूट के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह दीजिएगा, और यहां पे √4 का वर्गमूल निकलेगा। देखिए ऐसे नहीं तो गलती हो जाएगा, यहां पे 4 है तो 4, इसका वर्गमूल निकल रहा है ना, 4 और रूट के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, यानी गुणा का चिन्ह, √4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, गुणा करिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा, यहां पे 8 हो जाएगा। तो यहां पे जब हम इसका स्क्वायर किए तो कितना आया, 8 आया, माइनस है तो यहां पे माइनस, फिर यहां पे देखिए 4 दूनी 8, 8 एक कम कितना हो जाएगा, यहां पे 8, 8 में से 8 घट जाएगा बाबू, कितना बचेगा, यहां पे 0 बचेगा। तो हम लोगों का बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकल गया, 0 निकल गया। अब क्या करेंगे बाबू, यहां पे देखिए अब हम लोग लगाएंगे यहां पे द्विघाती सूत्र, बोल रहे हैं ना कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके आपको निकालना है, तो यहां पे हम लगाएंगे बाबू द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, ठीक है ना। द्विघाती सूत्र बाबू क्या होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहां पे द्विघाती सूत्र बराबर आपका होता है -b, यहां पे होता है प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है बाबू, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बट्टा के नीचे क्या होता है 2a। अब बस इसी में तो आपको मान रखना है, रख दीजिए यहां पे। अब यहां पे देखिए माइनस है सबसे पहले, तो आप लिखिए यहां पे माइनस। अब b का मान यहां पे रखना है बाबू, b का मान कितना है, तो ये भी देखिए माइनस में, -2√2, तो लिख दीजिए -2√2। यहां पे आपको क्या लिख देना है, -2√2। अब देखिए 2 को माइनस एक साथ आ रहा है ना, अब बिल्कुल यहां पे देखिए फॉर्मूला में का माइनस है तो उसको लिख दिए,
फिर b का मान लिखना है तो b भी यहां पे माइनस रूट दो यहां भी माइनस है, उसको भी लिख दे, यानी दो को माइनस एक साथ आया तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना, लग गया। उसके बाद देखिए फिर प्लस माइनस है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस माइनस लिख दीजिए, रूट है तो रूट लगाइए, और उसके बाद देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाले है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बाबू कितना आया है, 0 आया है, तो इसके जगह पे आपको क्या लिख देना है, 0 लिख देना है, तो हम यहां पे 0 लिख देंगे, और बट्टा के नीचे 2 है तो यहां पे लिख देंगे 2 है तो 2, और फिर बाबू बट्टा के नीचे 2a होता है तो 2 है तो 2, और फिर आपको a का मान लिखना है। a का मान बाबू आएगा कहां से, तो देखिए a का मान कितना है, 2 है, तो यहां पे देखिए 2 है तो 2, और 2 और a के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, और a का मान बाबू कितना है, a का मान 2 है तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए 2, ठीक है। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा ना। अब फिर यहां पे देखिए प्लस माइनस है तो लिखेंगे प्लस माइनस, ठीक है। अब फिर बाबू यहां पे क्या है, तो यहां पे यहां पे 0 का वर्गमूल कितना होगा बाबू, 0 का वर्गमूल 0 होगा। अब बट्टा के नीचे बाबू कितना है, 2 दूनी यहां पे कितना है, 4 है तो लिख देंगे 4। अब यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये जो प्लस है बाबू छिपा रहता, अब इसमें 0 जोड़िएगा तो क्या होगा, 0 इसमें जोड़िए घटाइए, बिल्कुल सेम टू सेम वही रहेगा। अब देखिए 2√2 में एक बार 0 जोड़िएगा तब भी उतना ही रहेगा, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, और 2√2 में से 0 घटाइएगा तब भी उतना ही रहेगा, तो ये 0 है तो ये तो बाबू 0 का मतलब कुछ भी नहीं, ये हो जाएगा हम लोगों का खत्म, वो हो गया खत्म। अब यहां पे क्या बचा बाबू, 2√2 और बट्टा के नीचे यहां पे बचा 4, क्योंकि यहां पे जो 0 है ना, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, 0 उसमें जुड़ेगा तब भी नहीं फर्क पड़ेगा, 0 इसमें से घटेगा तब भी नहीं फर्क पड़ेगा, तो ये अपना इतना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये अपना खत्म हो गया, बच्चा कितना, इतना। अब यहां पे देखिए इसको कटा दीजिए, 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 2 दूनी हो जाएगा, यहां पे 4 हो जाएगा ना। अब आप बिल्कुल यहां पे देखिए हम लोगों का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, √2 और बट्टा के नीचे यहां पे 2, यही क्या हो जाएगा, आपका मूल हो जाएगा। अब इससे ज्यादा आपको कटाना है, अगर इससे भी ज्यादा आपको कटाना है तो आप लोग और कटा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो 2 है यहां पे आप देखिए बिल्कुल ध्यान से, जो 2 है इसमें कितना √2 है, तो इसमें 2 गो √2 होता है, ठीक है ना। अगर 3 है तो इसमें कितना √2 है, तो 3 गो √3 है ना, है कि नहीं है, तो आप लोग यहां पे कटा सकते हैं। यहां पे आप क्या करिए, यहां पे लिख दीजिए √2 और बट्टा के नीचे देखिए 2 में क्या है बाबू, 2 गो √2 है तो लिख दीजिए यहां पे 2 गो √2। अब 1 गो √2 से 1 गो √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर में कितना बचा, 1 बचा, और बट्टा के नीचे कितना बचा, यहां पे √2 बचा। अब देखिए यहां पे x का 2 गो मान निकलेगा, लेकिन यहां पे क्या हुआ बाबू, ये प्लस माइनस यहां पे क्या हो गया, 0 आ गया, तो जो मूल होगा ना x का बिल्कुल सेम टू सेम यही 2 गो मान होगा, क्योंकि जो यहां पे प्लस माइनस है वो खत्म हो गया। x का यहां पे देखिए, यहां पे जो द्विघाती सूत्र होता है ना, यहां पे होता है ये अल्फा कोमा बीटा, तो ये पहला भी शून्यक आपका इतना ही होगा, दूसरा भी शून्यक आपका इतना ही होगा, तो यहां पे x का जो 2 गो मान निकलेगा बाबू, यहां पे x का जो 2 गो मान निकलेगा, एक x का मान भी 1/√2 निकलेगा, फिर दूसर को x का मान कितना निकलेगा, 1/√2 निकलेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको बनाना होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया होगा तो एक बार आप लोग क्या कर दीजिएगा बाबू, मेरे लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग यहां पे बना सकते हैं, बस आपको समझना है, बस आप लोग समझ जाइएगा तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखिए, यदि समानांतर श्रेणी का 5वां एवं 9वां पद 43 और 79 है तो समानांतर श्रेणी ज्ञात करें। यहां पे देखिए सबसे पहले दिया है समानांतर श्रेणी का 5वां पद, तो इसमें का पहला वाला क्या होगा, 5वां पद होगा। बाद में 9वां पद दिया है तो इसका बाद वाला क्या हो जाएगा, 9वां पद। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, 5वां पद कितना है, यहां पे 5वां पद पहले दिया है तो इसमें भी पहले वाला होगा, तो 5वां पद कितना है, 43 है, और 9वां पद कितना है, 79 है। तो बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी ज्ञात करे, तो समानांतर श्रेणी में बाबू होता क्या है, तो एपी में होता क्या है, तो पहिल का पद होता है, उसके बाद दूसर का पद होता है, उसके बाद तीसर का पद होता है, डॉट डॉट, यही तो होता है ना समानांतर श्रेणी में। होता क्या है, पहिल का पद होता है, दूसर का पद होता है, तीसर का पद होता है। अब यहां से देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो आपको ए और डी का मान मिल जाएगा। अब ए और डी का मान मिल जाएगा
तो पहला पद निकाल लीजिए, दूसरा पद निकाल दीजिए, तीसरा पद निकाल दीजिए और इसको एपी के रूप में सजा दीजिए। बस बहुत ही इजी है, आप लोग यहां पे बना सकते हैं। आप यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम इसको बना के दिखाते हैं। यहां पे बाबू लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल और लिख देंगे दिया है। जो भी आपका दिया है लिख दीजिए, यहां पे दिया है। क्या दिया है बाबू? तो यहां पे दिया है पांचवा पद 43 है, दिया है ना। जो भी दिया रहता है उसको बराबर करके लिखते हैं। पांचवा पद 43 कैसे है? तो पहले पांचवा पद दिया है तो पहिलका वाला आपका पांचवा पद का होगा। यहां पे लिख देंगे बाबू, जैसे लिखा है कि यहां पे पांचवा जो पद है वो कितना है? 43 है। तो जो भी दिया रहता है उसको बराबर करके लिखते हैं। पांचवा पद कितना है? 43 है, तो 43 को बराबर करके आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए पांचवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो a + 4d। ए को डी कम करके लिखते हैं। अगर 10वां पद बोलेगा तो a + 9d, 15वां पद बोलेगा तो a + 14d। ए को कम करके लिखते हैं। पांचवा पद का फॉर्मूला क्या होगा? a + यहां पे 4d, ए को डी कम करके लिखेंगे। देखिए पांचवा पद का फॉर्मूला हो गया a + 4d बराबर कितना हो गया? 43। ये हो गया आपका समीकरण 1, समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे पुनः, एक और दिया है ना, तो यहां पे उसी प्रकार से फिर हम करेंगे। अब देखिए नौवा पद कितना दिया है? नौवा पद बाद में दिया है ना। नौवा पद कितना दिया है? 79 दिया है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे नौवा पद। फिर वैसे ही आपको करना है, नौवा पद जो भी दिया है आपको बराबर करके लिखना है। तो नौवा पद कितना दिया है? 79 दिया है, यहां पे लिख देंगे 79। अब देखिए नौवा पद का बाबू फॉर्मूला होता है ना, होता है। नौवा पद का फॉर्मूला क्या होगा? a + 8d। ए को डी कम करके लिखते हैं, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे a + यहां पे 8d लिख दिए। नौवा पद बराबर कितना है? 79 है, लिख देंगे 79 और ये हो गया समीकरण 2। अब इसे देखिए दो को समीकरण बन गया ना। अब इसे आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, किसी भी विधि से सॉल्व करिए, लेकिन विलोपन विधि से सॉल्व करिएगा, खट से सॉल्व होगा। देखिए दोनों का a बराबर है, बस इसका चिन्ह बदलना है। चिन्ह बदलने के लिए क्या करिएगा? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आपको घटा देना है, घटा दीजिए। तो आप लोग या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, देखिए कि इसमें बड़ा कौन है। तो देखिए यहां पे आप लोग को दूसरा समीकरण बड़ा दिख रहा है ना। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये 79 दिख रहा है, यहां पे 8d, ये 4d और ये 43, ये छोटा दिख रहा है और ये बड़ा दिख रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पे, क्योंकि हमें यहां पे चिन्ह बदलना है, क्योंकि दोनों प्लस में इसी को घटाना है, तो चिन्ह बदलने के लिए आपको घटाना पड़ता है। आप लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा सकते हैं, या और आसान करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा सकते हैं। इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग देखिए समीकरण 2 बाबू बड़ा है, बड़का में से छोटका को घटाइएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। 1 में से आप लोग 2 को घटा दीजिए या 2 में से 1 को घटा दीजिए। देखिए जो बड़ा होगा उसी में से छोटका घटाइएगा, एकदम आराम से बनेगा। ये दूसरा वाला बड़ा है और पहिल का छोटा है, तो आप लोग क्या करिए? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और एकदम आसानी से बन जाएगा। हम क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे कि समीकरण, यहां पे 2 में से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, आपको गुड़ा उड़ा कुछ नहीं करना है समीकरण 1 से। क्यों गुड़ा उड़ा नहीं करना है? क्योंकि यहां पे बाबू आप देखिए दोनों एक क्या है? एकदम एक दूसरे के बराबर है, खाली हमें चिन्ह बदलना है। देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। सबसे पहले समीकरण 2 लिखे हैं, तो समीकरण 2 आप लोग लिख दीजिए a + यहां पे 8d बराबर कितना होगा? 79। ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 क्या है? इसको नीचे लिखिए, a + यहां पे 4d बराबर बाबू कितना है? 43 है, लिख दीजिए 43। ये समीकरण 1 हो गया। अब आपको घटाना है तो दोनों का चिन्ह बदलिए। देखिए घटाने का मतलब आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, यानी प्लस है तो माइनस, यहां भी प्लस है तो माइनस, यहां भी प्लस है तो माइनस। अब प्लस से माइनस से क्या हो गया? कट गया। अब ये वाला चिन्ह बाबू आपका खत्म हो गया। देखिए अब ये माइनस में हो गया। 8 को डी में से 4 को डी घटेगा बाबू, कितना बचेगा? 4 को डी। और 79 में से अब इसका चिन्ह बाबू माइनस हो गया। 79 में से 43 घटाइए। 9 में से बाबू 9 में से 3 गया, यहां पे 6 बचेगा। यहां पे बाबू कितना बचा? 7। 7 में से 4 घटेगा, यहां पे 36 बचेगा। अब देखिए 4 इधर गुड़ा कर रहा, उधर जाके क्या करेगा? भाग करेगा, तो ये हो जाएगा 36। अब बट्टा के नीचे 4, 4 से घटाइए, 4 9 36, यानी डी का जो बाबू हमारा
हमारा मान निकलेगा, डी का मान कितना निकलेगा, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं। यहां पर देखिए डी का जो मान निकलेगा वो कितना निकल गया, 4 9 36, यानी डी का जो मान निकलेगा वो 9 निकल गया। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको यहीं पे लग रहा होगा कि भाई सर जी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को कैसे घटा लिए? हम लोग तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। बाबू आप लोग घटा सकते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, चाहे 1 में से 2 को घटा दीजिए। आपको देखिए 1 में से 2 घटाइएगा तो माइनस आएगा, बहुत ज्यादा झमेला होगा। अब देख लीजिए ना कि बड़ा कौन है, बड़ा ये है और ये छोटा है। हमेशा बड़का में से छोटा को घटा लीजिए, कोई नो दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से बनेगा। अब डी का मान क्या करेंगे बाबू, समीकरण 1 में रख देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, डी का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 4d बराबर 43। a प्लस यहां पे लिखेंगे 4d बराबर यहां पे 43 लिखा गया। अब हम क्या करेंगे बाबू, यहां पे d का मान जो निकला है 9, वो d के जगह पे रख देंगे। अब देखिए a प्लस यहां पे 4 है तो 4 और d के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। d का मान कितना है, 9 है तो लिख देंगे 9, और इधर 43 है तो लिख दिए 43। अब देखिए a प्लस यहां पे देखिए गुणा करिए, 4 9 कितना हो जाएगा 36, अब बराबर की इधर 43 है तो 43। अब ए का मान निकालना है, 36 इधर जोड़ रहा उधर जाके घटा देगा। ए बराबर कितना होगा 43, माइनस हो जाएगा 36। अब ए बराबर कितना होगा, 43 में से 36 आप लोग घटा दीजिए। देखिए घटाइएगा तो कितना होगा, 43 में से ऐसे 36 घटाइए, 13 में से 6 घटेगा, यहां पे 7 और 3 3 क्या हो गया, कट गया, नहीं 7 बचेगा। यहां पे निकल गया भाई ए का मान 7 निकल गया, डी का मान 9 निकल गया। अब ए क्या है बाबू, आपका प्रथम पद है, डी क्या है, सार्वंतर है, आपको पता है ना। अब एपी बोल रहा है कि यहां पे आप समानांतर श्रेणी ज्ञात करें, तो भाई समानांतर श्रेणी में होता क्या है, पहिलका पद होता है, दूसरका पद होता है, तीसरका पद होता है, चौथा पद होता है। यही तो आपको निकालना है। एपी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहिलका पद निकालना होगा, दूसरका पद, तीसरका पद, बस तीने को पद निकालिएगा। ज्यादा निकालने से ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, बस तीने को पद निकाल दीजिएगा। तो हम यहां पे निकालेंगे पहला पद, ठीक है ना। यहां पे हम लिखेंगे क्या बाबू, पहला पद। पहला पद का फॉर्मूला क्या होता है, पहिलका पद का फॉर्मूला होता है ए, ये आपको आना चाहिए। तो पहला पद का फॉर्मूला ए होता है, ए का मान 7 है, लिख दिए 7, पहला पद निकल गया। अब हम निकालेंगे यहां पे दूसरा पद। दूसरा पद का बाबू आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ए प्लस यहां पे डी। ये हो गया बाबू ए का मान, ए कितना है 7 है, लिख दीजिए 7, और डी का मान कितना है 9 है, तो यहां पे लिख दीजिए 9। 7 और 9 जोड़िएगा बाबू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब एक और पद निकाल दीजिए, कम से कम आप 3 पद निकालिएगा। तो अब यहां पे लिख दीजिए तीसरा पद, जगह नहीं है तो बाबू हम यहां पे साइड में लिख रहे हैं, यहां पे हम लिखेंगे तीसरा पद। तीसरा पद का बाबू फॉर्मूला क्या होगा, तो ए प्लस 2d, ए को डी कम करके लिखते हैं, तो यहां पे क्या होगा, ए प्लस यहां पे 2 को डी। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ए का मान कितना है 7 है, लिख दिए यहां पे 7, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, 2 और डी के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। डी का मान कितना है 9 है तो 9। आप लोग जोड़िएगा ना, ये ना कि पहले जोड़ दीजिए बाद में गुणा करिए, नहीं, पहले गुणा है तो आपको गुणा करना पड़ेगा। देखिए 7 है तो लिखिए 7, प्लस है तो लिखिए प्लस, यहां पे 9 दूनी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18, और 18 को 7 को जोड़िएगा बाबू कितना हो जाएगा, 8 7 कितना होता है 15, यानी ये हो जाएगा बाबू 25। देखिए पहिलका पद निकल गया 7, दूसर का 16 और तीसर का 25। अब यहां पे लिखेंगे बाबू, बोल रहे हैं ना कि यहां पे समानांतर श्रेणी ज्ञात करें, तो यहां पे अब लास्ट में लिख दीजिएगा, यहां पे आप लास्ट में लिख दीजिएगा समांतर, यहां पे श्रेणी, समांतर, और क्या लिखना है बाबू आपको, यहां पे श्रेणी लिखना है, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए समांतर श्रेणी। क्या क्या आया है बाबू, सबसे पहले पहिलका पद लिखिए, पहिलका पद 7 है, लिख दीजिए यहां पे 7। दूसर का कितना निकला है 16, उसके बाद लिखिए दूसर का पद 16। तीसर का क्या निकला है 25, तो लिखिए 25, और डॉट डॉट यहां पे लगाना नहीं भूलिएगा। आप लोग आगे और निकाल सकते हैं, लेकिन आगे निकालने से अब ज्यादा फायदा आपको नहीं है, तो यहां पे डॉट डॉट लगा दीजिएगा और लिख दीजिएगा यहां पे आंसर, और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। कोई दिक्कत हुआ बाबू, मैथ में वही बच्चे बाबू तेज बनेंगे। हम आपसे हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि जो भी बच्चा इस क्लास को बाद क्या करेगा, इस क्लास को एक बार खुद से बनाएगा। जब तक जो बच्चे अपने हाथ से इस क्लास को नहीं बनाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक बाबू कुछ होने वाला नहीं है, आप मैथ में तेज नहीं बनिएगा।
कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा हम तो यहां पे आपको समझा समझा बाबू पढ़ा रहे हैं, तो हमारे बनाने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं लेट से समझते हैं, तो हमको समझाना होता है तो टाइम लगता है। आप लोग बनाइएगा तो एकदम अंधाधुन बनाइएगा, एकदम धुरंधर की तरह, और मात्र 20 गो क्वेश्चन आधा घंटा में बना दीजिएगा। इससे आपका प्रैक्टिस भी बनेगा, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाना है, कैसे सोल्व करना है, उसका प्रैक्टिस भी बना रहेगा और आपको रिवीजन भी होगा। और जितना भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं ना, इसका बाबू फेयर बना लो। अगर टॉपर बनना है, लास्ट के लिए नोट्स बनाना है, तो ये सब क्वेश्चन का आप लोग नोट्स बना लीजिए और रोजाना इसको देखिएगा कि सर जी कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं और कौन ये कैसे बनता है। तो बाबू आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भाग बाबू आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। भाग बाबू हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, तो भाग आपको आना चाहिए, ये आप लोग सीख लीजिएगा। भाग कैसे देना है ये भी हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, नहीं आ रहा है तो यहां पे आप लोग सीख लीजिए। यहां पे क्या बोल रहा है बाबू कि x के पावर 3 प्लस 1 से x प्लस 1 से आप क्या करिए, भाग दीजिए। अब बच्चे लोगों को समझ में नहीं आता, इसको बाहर लिखें कि इसको बाहर लिखें। बाबू छोटका को बाहर लिखते हैं, बड़का को भीतर। जैसे x का पावर यहां पे 1 है तो ये छोट है, यहां पे x का पावर 3 है, ये बड़ है, तो ये बड़का भीतर लिखाएगा, छोटका बाहरी लिखाएगा। चलिए इसको हम लोग भाग लगाते, बहुत ही इजी है। आप लोग यहां पे देखिए, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे हल, और जो ये छोटका है ना बाबू, इसको बाहर लिखेंगे, x प्लस 1 को हम बाहर लिखेंगे, और ये जो बड़का है x का पावर 3 अब प्लस 1 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे भीतर। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहां कंपेरिजन करना है। यहां ए गो x है, यहां पे बाबू कितना x है, 3 गो x है, 3 गो x है ना। अब देखिए यहां पे ए गो है, यहां पे 3 गो है, देखना है कि कितना x ज्यादा है। तो यहां पे ए गो है, यहां पे 3 गो, ज्यादा कितना है, 2 गो ज्यादा है ना। तो बस आप लोग यहां पे लिख दीजिए x का पावर 2, बस हो गया। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, इस x से एक बार इसमें गुणा कराना है, और यहां पे 1 है तो इससे भी आपको गुणा कराना के यहां पे लिख देना है, बस सिंपल आपको यही करना है। तो आइए हम यहां पे करते हैं। x से सबसे पहले यहां पे देखिए, x से हम गुणा कराएंगे, यहां पे x स्क्वायर है तो लिख देंगे x स्क्वायर। अब देखिए बेस बेस बाबू एक जैसा हो तो पावर जुड़ जाएगा, इसका पावर कुछ भी नहीं है, नहीं 1 है। बेस बेस दोनों का सेम है, आधार दोनों एक जैसा है, तो ये पावर बाबू जुड़ जाता है गुणा में। 1 का 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3, यानी इसको गुणा करिएगा बाबू, आएगा x के पावर 3। तो यहां पे हम इसको डिलीट करते हैं, आप बिल्कुल यहां पे ध्यान से देखिए, इसको हम लिखेंगे x का पावर 3, लिख दिए। अब आपको करना क्या है, अब आगे x से तो हम गुणा करा दिए, अब आपको 1 से क्या करना है, इसमें गुणा करना। हम तो एक बार इससे इसमें करा दिए, फिर प्लस 1 से आपको इसमें गुणा कराना है, चिन्ह आपको नहीं छोड़ना है। प्लस 1 है तो प्लस 1, और गुणा किस में कराना है, एक्स स्क्वायर है तो यहां पे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। अब इसको करिए गुणा, तो यहां पे देखिए सबसे पहले चिन्ह गुणा होगा, यहां पे प्लस है ना, यहां भी कुछ भी नहीं, नहीं प्लस है, प्लस में प्लस से गुणा होता है तो प्लस होता है। 1 में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, 1 में किसी भी चीज से गुणा करिएगा उतना ही रहेगा। तो यहां पे हो गया बाबू ये प्लस में, यहां पे एक्स स्क्वायर हो गया। अब आइए यहां पे गुणा दोनों हो गया, अब चिन्ह बदलिए, ये प्लस है तो यहां पे माइनस, ये भी प्लस है तो यहां पे माइनस। अब देखिए एगो प्लस में एक्स क्यूब, अब एगो माइनस में एक्स क्यूब कट जाएगा। अब यहां पे देखिए बाबू एगो आपका प्लस 1 है, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो क्या ये घटेगा, नहीं घटेगा, ना ही ये घट सकता है ना ही ये जुड़ सकता है। तो ना ही ये घटेगा ना ही ये जुड़ेगा, तो जब भाग में आपको ध्यान रखना है ना ही ये घटेगा ना ही ये जुड़ेगा, तो सबसे पहले बड़का को लिखना है, उसके बाद छोटका को लिखना है। तो एक्स स्क्वायर देखिए, एक आप लोग पहले नहीं लिखिएगा, सबसे पहले देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर ये बड़ा है, इसको सबसे पहले एक्स वाले को लिखिएगा, बाद में इसको, और चिन्ह के साथ। अब इसका प्लस चिन्ह बाबू खत्म हो गया, अब ये क्या है बाबू माइनस में, तो यहां पे लिखिएगा माइनस में एक्स स्क्वायर। अब ये भी नहीं घटा, ये खाली कटा है, ये दोनों बाबू नहीं कटा, तो इन दोनों को उतारना पड़ेगा। ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर चिन्ह के साथ, देखिए इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस, इसका चिन्ह क्या है प्लस है, तो यहां पे लिख दीजिएगा प्लस 1, दोनों को लिख दिए। समझ में आया ना, सबसे पहले आपको एक्स वाले को लिखना है, बाद में आपको एक मतलब जो संख्या है उसको आपको लिखना है, मतलब सबसे पहले बड़का लिखना है, उसके बाद छोटका आपको लिखते जाना है ऐसे। अब फिर यहां पे कंपेरिजन करिए, यहां और फिर आपको यहां करना पड़ेगा। यहां पे देखिए कुछ भी चिन्ह नहीं है, लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा चिन्ह आपको दिख रहा है ना, यहां पे देखिए आपको कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहां पे आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, यहां पे आपको क्या चिन्ह दिखाई दे रहा है, माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप यहां पे माइनस का चिन्ह लगाइएगा, लग गया। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे आप कंपैरिजन करिए, यहां x है, यहां x बाबू, यहां एगो x है, यहां दूगो x है, कितना x ज्यादा है, तो बाबू कितना x ज्यादा है, एगो x ज्यादा है ना, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एगो x। फिर अब आपको करना क्या है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये वाला x से आप क्या करिएगा, अब इसमें तो गुणा
गुणा हो चुका है, अब ये नया बना है तो नया वाला में अब इसमें गुणा करना है। और याद रहे आपको चिन्ह नहीं छोड़ना है। अब इसका चिन्ह क्या है बाबू, माइनस में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बाबू अपना x है, गुणा किस में करना है, तो माइनस एक्स से गुणा करना है, करिए। अब इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस एक्स में एक्स से गुणा होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे गुणा करने पे बाबू क्या आएगा, इसको और इसको गुणा करने पे माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा, लिख देंगे माइनस में एक्स स्क्वायर, लिख दिए। अब बाबू बचा कौन है, आप लोग ये देखिए बचा कौन है, अब ये प्लस एक बचा है, तो प्लस एक से हम किस में गुणा करेंगे, यहां पे क्या है बाबू, नया वाला माइनस एक है, तो माइनस एक्स में हम गुणा कराएंगे। तो देखिए आप बिल्कुल ध्यान से, सबसे पहले चिन्ह गुणा होगा, प्लस माइनस क्या होगा बाबू, माइनस एक में एक्स से गुणा करिएगा तो ये एक्स ही रहेगा, तो यहां पे हम लिख दिए माइनस एक्स। क्या लिख दिए बाबू, यहां पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। यहां पे क्या बचा हम लोगों का, माइनस एक्स। अब आप बिल्कुल आगे देखिए क्या होगा, अब इसका चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए माइनस में एक्स स्क्वायर और ये प्लस वाला एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। अब यहां पे देखिए फिर एक में से एक्स नहीं घटेगा, अब नहीं घटेगा तो फिर आपको उतारना पड़ेगा। उतारिएगा कौन, जो सबसे बड़ा होगा। तो देखिए एक्स बड़ा है, सबसे पहले एक्स वाले को उतारते हैं। अब इसका चिन्ह क्या है बाबू, प्लस में है, तो आप लोग लिखिएगा यहां पे प्लस एक्स। इसका चिन्ह क्या है, एक है प्लस में, तो यहां पे लिख दीजिए एक। अब देखिए फिर आप कंपैरिजन करिए यहां और यहां, यहां आप लोग देखिए एक एक्स्ट्रा आपको चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, यहां पे आपको कुछ भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको एक्स्ट्रा प्लस दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो इस एक्स्ट्रा प्लस को आप लोग क्या करिए, यहां पे लिख दीजिए। यहां देखिए यहां भी आप कंपैरिजन करिए, यहां और यहां कंपैरिजन करिए, यहां भी एक्स है और यहां भी एक्स है, दोनों तो बराबर हो गया। अब तो कितना बड़ा नहीं है कि हम इधर मतलब भेजें, यहां पे ज्यादा नहीं है कि हम इधर भेजें, यहां भी एगो एक्स है यहां भी एक्स है। जब बराबर हो जाएगा, कुछ भी मतलब ज्यादा नहीं है तो आप लोग यहां पे लिख दीजिएगा एक, जब कुछ भी ज्यादा नहीं होता है तो आप लोग वहां पे लिख दीजिएगा एक्स। अब फिर आप लोग गुणा करिए, यहां पे x से आपको किस में गुणा कराना है, अब इसका चिन्ह क्या है, प्लस में है, तो आप लोग लिखिएगा प्लस एक। अब इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस x में x से गुणा करिएगा तो ये x होगा, यानी ये हो गया प्लस x, ठीक है। अब आगे चलिए आप लोग यहां पे, अब प्लस x, अब x से तो हो गया, अब आपको करना है प्लस एक में आपको किससे गुणा कराना है, तो ये भी प्लस एक है तो इसमें आपको गुणा करना है, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस एक में x से गुणा होगा तो एक ही होगा, तो ये भी हो जाएगा प्लस एक। अब देखिए प्लस है ये तो चिन्ह बदल दीजिए, माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी कट गया, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, यहां भी प्लस एक्स और माइनस एक क्या हो गया, कट गया, यहां पे आ गया जीरो। अब इतना पे ही आप लोग मत छोड़ दीजिएगा, अब इसके आगे आपको लिखना पड़ता है भाई, भागफल लिखना पड़ता है और आपको शेषफल लिखना होता है। तो यहां पे अब आपको नीचे लिखना पड़ेगा भाई, यहां पे तब्बे नंबर मिलेगा, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा भागफल। भागफल बाबू होता है अपना ये, तो ये भागफल कितना आया है, एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे एक्स, अब प्लस यहां पे एक आया है, और शेषफल कितना आया है ये भी आपको ध्यान रखना है। शेषफल बाबू जीरो है तो लिख दीजिए जीरो, और दोनों को ऐसे करके यहां पे आप आंसर लिखिए और यही हो जाएगा आंसर। अब बाबू एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव यहां से आता है, यहां से बाबू आपका ऑब्जेक्टिव आता है जिसे आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलता है कि इससे भाग दिया जाएगा तो भागफल का घात क्या आएगा, क्वेश्चन आता है ना, और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आ रहा है कि इससे और इससे भाग दिया जाएगा तो भागफल का घात क्या होगा। तो बाबू x का जो पहला वाला मान होता है ना वही सबसे बड़का होता है। देखिए यहां पे x का पावर 2 है, फिर x है, अगर आगे रहता तो मतलब और मतलब पहला वाला ही सबसे बड़ा आता है, तो पहला वाला ही बाबू भागफल का घात होता है। इस भागफल का घात कितना है, 2 है। आपको ध्यान में रखना है जब भी बोलेगा भागफल का घात क्या होगा, यानी भागफल का सबसे बड़ा वाला पावर। तो सबसे बड़ा वाला पावर कौन होता है, पहला वाला जो यहां पे x का मान आता है वही सबसे बड़ा पावर होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा अपना भागफल का घात 2 होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। पहला जो आता है ना x वही सबसे बड़ा उसका पावर होता है, याद रहेगा। चलिए अब आगे हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बाबू फिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसे तो आप लोग एकदम पानी में घोल के पी जाइएगा। इस क्वेश्चन को पानी में घोल के पी जाना है ताकि बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो। यहां देखिए बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 504 और 1188 का आपको मौसा निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग क्या करिएगा, कहीं रफ में आप लोग इसका मौसा निकाल लीजिएगा, छोटका को बाहर लिखिएगा, ठीक है,
और बड़का को क्या करिएगा बाबू, भीतर लिखिएगा। लिखा गया। अब देखिए, अब इसको 2 बार ले जाइए, क्योंकि 5 है तो 5 दूनी 10, यहां पे 500 है, लगभग 500 है, 500 दूनी 1000, अब 500 तिहाई 1500, बेसी हो जाएगा ना। 2 बार आप लोग इसको ले जाइए, तो यहां पे देखिए 504 में आप 2 से गुणा करिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 2 में 0 से गुणा होगा 0, अब 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी इसको गुणा करिएगा तो 1008 आएगा। लिख देंगे 1000, यहां पे 8 लिख दिए। 8 में से 8 घटेगा, काट मत दीजिएगा, नहीं तो बचपन में इसे काट देते थे, गलती भाई। काटेंगे लास्ट में काटते हैं, शुरू में आता है तो इसको 0 लिखते हैं, क्योंकि इधर संख्या बच रहा है। 8 में से 8 घट गया 0, यहां पे 8 में से 0 घटेगा तो यहां पे 8 ही बचेगा। 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही बचेगा, यहां पे 1 और 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको ऐसे करेंगे, यहां पे लिखेंगे बाबू 504, लिख दिए। अब देखिए ये हो गया बाबू 18, समझिए क्या है 18, इसका 2 अंक लीजिए, इसका 2 अंक लीजिए। अब लगाइए 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई कितना हो जाएगा 54, बेसी हो जाएगा कि नहीं, यहां पे 50 है, यहां पे 18 है। 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, बेसी हो जा रहा ना। ये भी 2 बार में जाएगा, 2 बार में इसको भी लेके जाइए। 180 में आप लोग 2 से गुणा करिए, 180 में हम क्या करेंगे 2 से, 2 में 0 से गुणा करिएगा, 0 में किसी भी चीज से गुणा करिएगा 0 हो जाएगा, तो 0 में 2 से गुणा करिएगा 0, 8 दूनी 16 के 6, हर्षिल 1, 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 360, तो यहां पे लिख देंगे बाबू हम 360, लिख दिए। अब देखिए 4 में से 0 घटेगा 4, यहां पे बच गया बाबू कितना 0, 0 में से 6 नहीं घटेगा, यहां पे हासिल देंगे 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। 10 में से बाबू 6 घटा कितना बचेगा, यहां पे 4, और 4 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 1 बचेगा, ये आ गया अपना 1। 144, अब इसको आप लोग क्या करिए 180 आप लोग यहां पे लिख दिए। अब देखिए 144 दूनी तो बाबू बहुत ज्यादा हो जाएगा 288, ये एक बार में जाएगा, एक बार में हम इसको लेके जाते हैं। आप यहां पे देखिए बिल्कुल ध्यान से, अब देखिए 10 में से बाबू आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, 10 में से 4 घटेगा 6, यहां पे 7 बचा, 7 में से 4 घटेगा 3 और 1 1 क्या हो गया कट गया। अब यहां पे लाएंगे बाबू 144, अब देखिए 36 चौका आप लोग यहां पे गुणा करिए, यहां पे देखिए 36 चौका, यहां पे देखिए 36 में 4 से गुणा कर दीजिए, 6 चौका 24 के 4, हासिल 2, अब फिर कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, 2 कितना हो जाएगा 14, देख रहे हैं 36 चौका 4 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 144, ये क्या हो गया बाबू अपना कट गया, मौसा कितना निकल गया 36। अब इसको बनाना कैसे है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, आइए ये आपको रफ में करना है, ये आपको कहां पे करना है रफ में। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पे हल, और बाबू किससे बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बोल रहा है बनाने के लिए ना। सबसे पहले दिया क्या है उसको आप लोग यहां पे लिख दिया, दिया है 504 और तथा यहां पे दिया है, तथा नहीं तो और देता है, तथा यहां पे 1188 दिया है ना। अब इसको बनाना किससे है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहां पे हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन, यहां पे लिखेंगे एल्गोरिथम, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये हम क्या करेंगे यहां पे लिख देंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो ये होता है a इजकल टू बी क्यू प्लस यहां पे ये r होता है, बस। अब यही आपको समझना है बाबू, आप बिल्कुल ध्यान से अब रफ में जाइएगा। ये बाबू आप लोग पहला लीजिएगा, ये पहला आपका स्टेप है, बीच ऐसे ये पहला हो गया, बीच वाला आपका ए होता है, साइड वाला आपका बी होता है, भागफल क्यू होता है, और शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर अपना आर होता है, बस। अब सिंपल आपको करना क्या है, इसको आपको इसमें रख देना है, ए के जगह पे ए का मान, बी के जगह पे बी का मान, क्यू के जगह पे क्यू का मान, आर जो शेषफल है उसको शेषफल के जगह पे। देखिए ए का मान बाबू कितना है 1188, तो ए के सामने आप लोग लिख दीजिए 1188, बराबर है तो दीजिए बराबर, बी का मान रखिए, बी का मान बाबू कितना है 504, तो लिख दीजिए 504, बी और क्यू के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, क्यू का मान कितना है 2 है, लिख दीजिए यहां पे 2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, आर यानी शेषफल, रिमाइंडर कितना शेषफल बचा 180, तो लिख दीजिए यहां पे 180। अब दूसरा स्टेप फिर आपको करना है, लेकिन आपको यहां पे ध्यान में रख के अब इसको आप डिलीट कर दीजिएगा, यानी इसको काट दीजिएगा, ये भी आप काट दीजिएगा, पूरा पूरा कट गया। अब हम लोग चलेंगे बाबू दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप भी आप लोग समझिए, दूसरा स्टेप अब आपका ये है, पूरा आपको काटने के बाद फिर आप लोग आइएगा इस पे, फिर आपको वही काम करना है, बीच वाला आपका ए है, साइड वाला आपका ये बी होता है, और ये भागफल बाबू क्यू होता है, और शेषफल जो होता है ये आर होता है। फिर आपको वही काम करना है, ए के जगह पे ए का मान, देखिए ए का मान कितना है बाबू 504, तो यहां पे हम लिखेंगे बाबू ए के जगह पे 504 लिख दिए, बराबर है तो बराबर, फिर बी के जगह पे
देखिए b का मान कितना है बाबू, तो b का मान 180 है, तो यहां पे लिख देंगे 180। और b और q के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। फिर q का मान बाबू 2 है, लिख दीजिए 2। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस। फिर r का मान कितना है 144, तो लिख देंगे 144। हो गया। फिर आप लोग यहां पे ये हो गया, दूसरा हम लोगों का ये हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है। कर दिए। अब हम लोग तीसरा स्टेप पे जाएंगे। बस आप लोग बिल्कुल ध्यान से, बाबू क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। अब तीसरा स्टेप इस पे आएंगे हम लोग, तो ये होता है बाबू अपना a बीच वाला, साइड वाला b, और ये q, और जो बचता है बाबू ये क्या होता है, r होता है। अब इसको आप लोग इसमें लिख दीजिए, यहां पे a के जगह पे a का मान बाबू अब कितना है 180, तो a के सामने आप लोग सामने सामने लिखना है 180 बराबर है, तो बराबर। फिर b का मान बाबू कितना है, तो देखिए b का मान 144 है, तो लिख दीजिए यहां पे 144। b और q के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। फिर q का मान बाबू 1 है, लिख दीजिए 1। प्लस है तो लिखिए प्लस। फिर r का मान बाबू कितना है 36 है, तो लिख देंगे यहां पे 36। अब लास्ट स्टेप बचा है। अब फिर आगे स्टेप बढ़ने से पहले इसको डिलीट करिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन में आ जाइएगा, ठीक है ना, कौन ए है कौन बी है, डिलीट कर दीजिए। फिर हम आएंगे यहां पे बाबू लास्ट स्टेप में, अपना ये लास्ट स्टेप है। आप बिल्कुल यहां पे ध्यान से देखिए, ये बीच वाला a, साइड वाला b, और ये हो जाएगा q, और ये हो जाएगा r। बस लास्ट स्टेप है, आप लोग यहां पे लिख दीजिए। फिर a का मान बाबू सबसे पहले लिखना है, a का मान 144 है, तो a के सामने आप लोग लिखिएगा यहां पे 144 बराबर है, तो यहां पे बराबर। फिर यहां से b का मान लिखना है, तो b का मान बाबू कितना है 36 है, लिख दीजिए यहां पे 36। b और q के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। फिर q का मान बाबू यहां पे 4 है, तो लिख दीजिए यहां पे 4। प्लस का चिन्ह है तो यहां पे प्लस का चिन्ह। फिर r तो यहां पे कट गया यानी बाबू 0 बचा, तो यहां पे लिख देंगे 0। और जो b का मान होता है बाबू वही HCF होता है, तो यहां पे लिखिएगा, ऐसे तीर दीजिएगा, क्योंकि जो b का मान होता है वही HCF होता है, तो यहां पे लिखिएगा HCF। ऐसे HCF यानी मौसा, आप लोग मौसा भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ऐसे कोष्ट में आप लोग लिख दीजिए यहां पे मौसा, कोष्ट में मौसा बराबर कितना होगा 36, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपको क्या करना है, ये आप रफ में बनाए हैं, इसके बाद इसका आपको कोई काम नहीं है, इसको आप लोग लास्ट में बनाइएगा जहां पे रफ, क्योंकि ये आपको नहीं बनाना है, बस आपको बनाने के लिए उसका जरूरत पड़ेगा। और ये हो गया बाबू बन के रेडी। और बोर्ड एग्जाम में बाबू ये हर साल, मतलब बाबू एकदम हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। किसी भी ईयर का आप लोग क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लीजिए, आपको एकदम 100% आपको दिखेगा ही दिखेगा। आ जाएगा जल्दी से एक बार आप बता दीजिए। सर एग्जाम में रफ कॉपी मिलता है, बिल्कुल बाबू, पीछे वाला जो कॉपी होता है या क्वेश्चन पेपर आपके पास है ना, वो तो सबसे बड़का रफ है। ज्यादातर आप लोग क्वेश्चन पेपर पे ही, जैसे मौसा निकालना है तो क्वेश्चन है उसके बीच में इधर चौथाई होता है, उसी में निकाल लीजिए मौसा, और आसान होता है, बार बार आपको कॉपी नहीं पलटना पड़ेगा। देखिए सबसे ज्यादा आप लोग रफ करिएगा क्वेश्चन पेपर, जो साइड में थोड़ा थोड़ा जगह होता है ना, उसी में आप लोग रफ करिएगा कि जल्दी हो जाए, ऑब्जेक्टिव वाला में, ठीक है, कि जल्दी हो जाए। बार बार आपको देखिए कुछ बच्चे होते हैं क्वेश्चन पेपर के पीछे रफ करते हैं, कीजिए, अच्छा बात है, रफ करिएगा, लिखिए, रफ करिए, लिखिए, रफ करिए, लिखिए, रफ करिए, लिखिए, पीछे भी रफ करिए, लेकिन ज्यादा पीछे रफ कर दीजिए, पीछे रफ करिए, 1 से 2 पन्ना, 1 पन्ना रफ करिए। अब बाकी जो रफ है आप लोग यहां पे क्वेश्चन पेपर में करिए जितना जगह है, और रफ करना है तो आपको क्वेश्चन पेपर में, नहीं तो पीछे एगो पन्ना में, एटलीस्ट एगो पन्ना में रफ होना चाहिए, नहीं तो एग्जामिनर जो होता है ना वो भी तनी सनकी होता है, जानते हैं क्या, अगर आप पीछे कॉपी के पीछे रफ नहीं करिएगा उसको लगेगा कि चीट करके पास किया है, ये क्वेश्चन पेपर आउट करवा लिया है और उसको छाप दिया है, ठीक है ना। तो ये भी बाबू आपको याद रखना है, पीछे एगो पन्ना में आपको रफ करना ही करना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा भांक भूक किया है, लिखा है, पीछे बनाया है। तो क्वेश्चन पेपर के एगो पीछे आप लोग पन्ना में रफ करिएगा, जरूर करिएगा। अब बाकी जितना रफ होगा वो क्वेश्चन पेपर में कर लीजिए, अगर नहीं होता है तो 2 पन्ना में भी कर लीजिएगा, तो कोनो दिक्कत नहीं, घटेगा नहीं, बहुत मोटा कॉपी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण यहां पे आपको दिया है, बोल रहा है विवेचक ज्ञात करे, विवेचक यानी b² - 4ac का मान निकालना है, और मूलों की प्रकृति भी बताना है कि मूल कैसा होगा। अगर b² - 4ac का मान निकालेंगे, अगर वो 0 आ जाएगा,
ठीक है, तो मूल वास्तविक और समान। अगर 0 नहीं आया, 2 4 6 5 प्लस में कुछ भी आया तो मूल वास्तविक और असमान। अगर इसका मान माइनस में आ गया तो मूल वास्तविक नहीं होगा। बस सिंपल सा ये क्वेश्चन है। आप लोग देखिए इसको कैसे बनाना है, बहुत ही इजी वे में हम आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहां पे हल, और जो बाबू आपका द्विघात समीकरण दिया है उसको आप लोग यहां पे लिख दीजिए 2x² प्लस यहां पे 5x माइनस 3 बराबर के इधर 0। यही ना दिया है। अब इसका बोल रहा है बाबू आप विवेचक ज्ञात करें। एक चीज हम आपको बताएं बाबू, आप लोग क्या गणित का क्लास सुबह करना चाहते हो? ऑब्जेक्टिव का एकदम गर्दा उड़ाने लायक, ठीक है ना, क्वेश्चन गर्दा उड़ाने लायक बाबू क्वेश्चन आप लोग ऑब्जेक्टिव में करना चाहते हैं, आपको बढ़िया तरीका से एकदम मस्त एकदम डेली ऑब्जेक्टिव, मतलब 15 दिन अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा ना तो बाबू आप राजा बन जाइएगा, राजा। ऑब्जेक्टिव का आप लोग किंग बन जाइएगा। मैथ में कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा और उसका गर्दा आप लोग छोड़ा दीजिएगा। लेकिन अब इसके लिए बाबू आपको जगना होगा, हमको भी जगना होगा, ठीक है ना। और जगना होगा बाबू आपको 7 बजे से, 7 बजे की 6 बजे जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए। आपको जगना पड़ेगा बाबू ऑब्जेक्टिव का मैथ, क्योंकि जब हम आपको संकट मोचन क्लास में टेस्ट ले रहे हैं, आपका मतलब पूरा का पूरा आंसर गलत हो रहा है। कोई मतलब आ रहा है 36%, 37%, 50%, इतना खराब खराब आंसर आ रहा है जो गलत बात है। अगर आपको धुरंधर बनना होगा तो बाबू थोड़ा सा जगना पड़ेगा, हमको भी जगना पड़ेगा बाबू, ठीक है ना। तो ये आपको लोग यहां पे ध्यान में रखिए। 6 बजे गुरुजी, बहुत बढ़िया। चलिए तो 7 को हटा देते हैं, यहां पे हम 6 कर देते हैं। तो कल से शुरू किया जाए, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए कि क्या हम कल से इसे शुरू करें? कल से इसे हम शुरू करें सुबह हमें, जल्दी से एक बार आप बताइए, कल से इसे हम शुरू करें? सभी बच्चे आएंगे गर्दा उड़ाने के लिए? बाबू देखिए आप लोग कम से कम 15 दिन आप लोग ऑब्जेक्टिव हमसे पढ़ के देखिए गणित का। 15 दिन में अगर आप लोग मजा नहीं आया तो फिर दोबारा क्लास नहीं करिएगा। पूरा एकदम खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। गणित का 15 दिन ऑब्जेक्टिव करिए, 15 दिन में हम गर्दा उड़ाना आपको सिखा देंगे। कोई भी क्वेश्चन देखिएगा उसे फट से आप लोग बना दीजिएगा। गणित का ऑब्जेक्टिव का हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव भी कभी कभी होगा। ऑब्जेक्टिव 15 दिन लगातार पढ़ाएंगे ताकि आपका ऑब्जेक्टिव जो है एकदम धुआंधार हो जाए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग जल्दी से सुबह में आप लोग क्या करिएगा बाबू, 6 बजे, याद रहेगा ना बाबू, जगाना ना पड़े, अलार्म लगा के सो जाइए। हमको तो 1 घंटा पहले उठना पड़ता है, नहाना पड़ेगा, धुआना पड़ेगा, केस ओस झाड़ना पड़ेगा, इसे कुछ कुछ काम उम करना पड़ेगा, तब तो हम आएंगे पढ़ाने ना, हमको 1 घंटा पहले। लेकिन आप लोग 6 बजे का अलार्म लगाइए, जैसे बजेगा उठ के एकदम सीधे लाइव क्लास। अभी ना कि आधा घंटा पहले के लगा दीजिए। अगर पहले उठ जाते हैं तो बहुत अच्छा बात है, सुबह में पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसका हम क्या निकालेंगे बाबू, विवेचक। विवेचक क्या होता है? b² माइनस 4ac। अब विवेचक निकालने के लिए आपको b का मान चाहिए, a का मान चाहिए, c का मान चाहिए ना। तो बाबू इससे हम निकाल लेते हैं a का मान। a का मान देखिए x², क्वेश्चन में आप लोग बना रहे ना, वहां पे नहीं करिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में रहेगा, यहां से आप निकालिएगा। देखिए जो x² में गुणा करेगा वो a का मान होगा। a का मान कितना है? 2 है, लिख दीजिए 2। b का मान बाबू कितना है? तो देखिए x में क्या गुणा कर रहा है? 5, तो यहां पे b का मान हो गया 5। c का मान बाबू, तो जिसमें x नहीं होता है, देखिए b का मान है, ये c का मान। c का मान कितना है? 3, लेकिन आगे माइनस है तो आपको लेना पड़ेगा -3। हो गया। चलिए अब आपको निकालना क्या है बाबू, विवेचक बोल रहा है, विवेचक निकालिए। तो यहां पे लिखेगा विवेचक बराबर, विवेचक बराबर देके इसका फॉर्मूला लिखेगा। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। अब बराबर है तो विवेचक बार बार नहीं लिखना है, बराबर है तो बराबर b का मान 5 है तो लिख दीजिए 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, 4 और a के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। a का मान कितना है? 2 है तो लिख दीजिए 2। a और c के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। c का मान कितना है? -3 है, तो यहां पे हम लिख देंगे -3, ठीक है। चलिए 5 का स्क्वायर करिएगा बाबू, आ जाएगा 25। अब यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब यहां पे फट से माइनस नहीं दीजिएगा क्योंकि ये तीनों गुणा में है और यहां पे माइनस में है, तो थोड़ा सा बाबू आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो 3 देखिए 4 का चिन्ह -3, ये 2 और ये -3, ये तीनों का चिन्ह। अब देखिए अब 2 को यहां पे आपको ये तीनों को गुणा करना होगा, चिन्ह सबसे पहले गुणा होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 तरीका कितना हो जाएगा? यहां पे 24, जोड़िएगा बाबू तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 49। अब ये देखिए 0 आया नहीं आया, b² माइनस 4ac का मान जो है वो 49 आया। अगर 0 आता तो मूल वास्तविक और समान होता। अगर मान लीजिए 0 नहीं आया, प्लस में आया, तो मूल तो वास्तविक होगा लेकिन भिन्न होगा, ठीक है। अगर माइनस में आता तो मूल वास्तविक नहीं होता। अब यहां पे देखिए लिखना पड़ेगा आपको कि यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां b² माइनस 4ac का मान
बड़ा है ना बाबू, ये 49 क्या है, जीरो से बड़ा है कि नहीं है? अब बताइए 49 जो है जीरो से बड़ा है ना, तो लिखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा है जीरो से, क्योंकि 49 बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है, 49 है, और 49 बाबू जीरो से बड़ा होता है कि नहीं, होता है ना। तो यहां पे लिखना पड़ेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो बड़ा है जीरो से, क्योंकि जो 49 है ये जीरो से बाबू बड़ा होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा है जीरो से। तो जब जीरो से बाबू बड़ा होता है तो क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है, तो लिख दीजिएगा इसका, यहां पे लिखिएगा इसका मूल वास्तविक तो होगा, वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक और असमान, असमान होगा। और इतना कर दीजिएगा ना बाबू तो पूरा नंबर मिलेगा। यहां पे आपको लिखना है आंसर, इसका जो मूल होगा ये वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा, असमान होगा। समान कब होगा, तो जब जीरो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो क्या होगा, समान आ जाएगा, तो मूल वास्तविक और समान होगा। लेकिन यहां पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ जा रहा है, 49, अब 49 क्या है, जीरो से बड़ा है। तो लिखिएगा कि यहां बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा है जीरो से, क्योंकि 49 जो है जीरो से बड़ा होता है। तो लिखिएगा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाले हैं 49, वो बड़ा है जीरो से। जब जीरो से बड़ा है तो होता है, तो क्या होता है, मूल जो होता है ये वास्तविक और असमान होगा, बस सिंपल। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। आगे यहां पे देखिए बाबू 6 नंबर क्वेश्चन और बाबू घातक है बोर्ड एग्जाम के लिए। बोल रहे हैं यहां पे उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजन करता है। तो यहां पे आपको विभाजन सूत्र आना चाहिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये आपको आना चाहिए। अब इसको देखिए डायग्राम बना के आपको सॉल्व करना है। कैसे आप बनाइएगा इसे, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोग यहां पे लिखिएगा हल, और क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। बोल रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कर रहा है, 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजन कर रहा है अंदर में। अब देखिए बोल रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को, बिंदु कितना है बाबू हम लोगों का, मान लीजिए ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बाबू बी। ये जो रेखाखंड इस बन रहा है, मान लीजिए कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ये इन बिंदुओं से बनने वाला जो रेखाखंड है, मिलने वाला जो रेखाखंड है, उसको क्या कर रहा है, वो 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो हम इसको मान लिए ये ए है और ये बी है, तो लिख दिए ए और ये बी। ए का निर्देशांक कितना है बाबू, तो -1,7 है। अब बी का निर्देशांक बाबू कितना है, तो 4 है और -3 है। अब बोल रहा है यहां पे कि उस बिंदु का निर्देशांक करे ज्ञात करे जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड, बिंदु ए और बी, यानी उसको ए माने उसको बी, ए और बी को मिलाने वाली जो रेखाखंड है ना, उसको एक बिंदु जो है वो किसके अनुपात में बांट रहा है, तो 2:3 के अनुपात में ये क्या कर रहा है, बांट रहा है। एक मतलब एक बिंदु है जो क्या कर रहा है, ए और बी, यानी जो बिंदु ये है और ये है, इसको मिलाने वाली जो रेखाखंड है ना, उसको क्या कर रहा है, 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो इसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहां पे वो बिंदु हम क्या मानेंगे, तो वो बिंदु हम लोग मान लेंगे कि माना कि वो बिंदु कौन है, पी है, जो क्या करेगा, ए बी रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करेगा। ठीक है ना। तो ये आप लोग मान सकते हैं, और यहां पे आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां पे एग्जामिनर देख लेगा कि भाई आप बना दिए हैं। बोल रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड, देखिए बिंदु इतना और बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को जो ये बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 के अनुपात में बांट रहा है। तो बिंदु कौन सा है, यहां पे बीच में विभाजित का मतलब काटना, यानी रेखा को किस अनुपात में काट रहा है, 2:3 में काट रहा है। तो एक जगह टिक लगा दीजिएगा, उसका नाम पी, और इधर 2 और इधर 3 भाग में ये काट रहा है। अब आप लोगों को करिएगा क्या, अब यहां पे देखिए अब मान आपको लिखना पड़ेगा। ये बिंदु है ना बाबू, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा x1 का मान कितना है, -1 है, y1 का मान बाबू कितना है, तो y1 का मान 7 है। इसी प्रकार बाबू x2 का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा अपना x2 और ये हो जाएगा y2। x2 का मान 4 है, और बाबू y2 का मान कितना है,
तो y2 का मान यहाँ पे -3 है। बस आपको ऐसे लिख देना, लिखा गया। और किस अनुपात में बांट रहे हैं बाबू, 2:3 में बांट रहे हैं, तो ये m1 अनुपात होगा और ये m2 अनुपात होगा। हम इसमें आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं लिखिएगा, नीचे लिखिएगा m1 बाबू, यानी पहला अनुपात कितना है, 2 है, और दूसरा अनुपात कितना है, दूसरा अनुपात को m2 मानते हैं, m2 बाबू कितना है, 3 है। अब बोल रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। यही ना बिंदु है बाबू, बिंदु P, जो क्या कर रहा है, ए बी रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो यहां पे निकालेंगे बाबू बिंदु P का निर्देशांक, बोल रहा है P का निर्देशांक निकालिए, यानी उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे जो ए बी, यानी इस और इस बिंदु और इस बिंदु से मिलने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है, यानी इसका निर्देशांक निकालना है। तो लिखिएगा बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है, ये आप लोग लिखिएगा बिंदु P का निर्देशांक। अब निर्देशांक बाबू किससे निकलेगा, विभाजन कर रहा है, 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो विभाजन सूत्र लगेगा। अब विभाजन सूत्र क्या है बाबू, m1x2 प्लस यहां पे होता है m2x1, अब बट्टा के नीचे होता है m1 प्लस यहां पे m2। दूसरा जो होता है यहां पे m1y2 प्लस यहां पे होता है m2y1, अब बट्टा के नीचे होता है m1 प्लस यहां पे m2, ये होता है। अब इसमें आप मान रख दीजिए m1, यानी पहल का अनुपात 2 है, तो लिख दीजिए 2, m और x2 के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, x2 बाबू 4 है, लिख दीजिए 4, प्लस है तो लिख दीजिए प्लस, फिर यहां पे m2 3 है, लिख दीजिए 3, m2 और x1 के बीच में कुछ भी चिन्ह, गुणा का चिन्ह, x1 बाबू कितना है, -1 है, तो -1, अब बट्टा के नीचे देखिए m1 प्लस m1 कितना है, 2, अब प्लस m2 कितना है बाबू, 3 है, तो लिख दीजिए 3। अब ये हो गया, कोमा लगाइए, फिर यहां आइए, m1 का फिर मान चाहिए 2 है, तो लिख दीजिए 2, गुड़े यहां पे y2 कितना है, -3 है, तो -3, प्लस है तो लिख दीजिए प्लस, फिर यहां पे m2 कितना है, 3 है, लिख दीजिए 3, m2, अब फिर यहां पे m2 और y के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, y1 कितना है बाबू, 7 है, तो यहां पे लिख दीजिए 7, अब बट्टा के नीचे m1 प्लस m1 कितना है, 2, m2 कितना है, 3, तो जोड़ दीजिए 2 और 3। अब इसको आप लोग कर दीजिए, देखिए 2 चौका कितना हो जाएगा, 8। अब इसको गुणा करना है, देखिए -1 है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, 3 है कम कितना होगा, 3, अब बट्टा के नीचे जोड़िएगा 2, अब 3 कितना हो जाएगा, 5। यहां भी वैसे ही करिए, यहां पे कुछ भी चिन्ह नहीं, प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा बाबू, माइनस, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, अब प्लस है तो लिख दीजिए प्लस, यहां पर देखिए 7 तरीका कितना हो जाएगा, यहां पे 21, बट्टा के नीचे देखिए 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। अब जगह नहीं है तो हमको साइड में इधर आना पड़ेगा, आते हैं, 8 में से 3 घटेगा बाबू, कितना बचेगा, 5, और बट्टा के नीचे देखिए बराबर है तो आपको बराबर लगाना पड़ेगा, बराबर आप लोग ये नहीं भूलिएगा, 8 में से 3 घटेगा 5, अब बट्टा के नीचे 5 है तो लिख दिए 5, कोमा। यहां देखिए 21 में से बाबू 6 को कर्जा है ना, 21 रुपया अपने पास से 6 को कर्जा है, तो 21 में से 6 को निकाल देंगे, यानी 21 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा, 15 को बचेगा अपने पास, तो 15 अब बट्टा 5, देखिए 5 से 5 एक बार में कट जाएगा, अब 5 3 15 3 बार में कट जाएगा, तो यहां पे 1 बचेगा और यहां पे 3 बचेगा, यानी उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो यहां पे लिखिएगा कि यहां पे लिख दीजिएगा बिंदु P का निर्देशांक, आप लोग लास्ट में जरूर लिख दीजिएगा ताकि यहां पे पूरा नंबर मिले। बिंदु P का निर्देशांक बाबू कितना निकला है, 1,3, यही ना निकला है, यही जो बिंदु है 1,3, वो क्या करेगा, ए बी रेखाखंड को 2:3 में क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो ये बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए। अगर ये थोड़ा भी कहीं पे आपको नहीं समझ में आया हो, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तो आपसे ऑटोमेटिक बनेगा। अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लग रहा हो तो आप लोग क्या करिएगा, एक बार यूट्यूब पे ही बाबू वीडियो खत्म नहीं होगा कोचिंग की तरह कि पढ़ा दिए सर जी, उतार के लाए, फिर घर पे आके नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे। इस वीडियो को आप लोग फिर से चला के आप लोग देखिएगा, 100% समझ में आएगा, ऐसे भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे बोल रहा है क्या कोई संख्या की सूची, यानी समानांतर श्रेणी है, क्या कोई संख्या की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, जांच करें। बोल रहा है कि यहां पे कोई पद इसमें 301 है या नहीं। अगर कोई पद 301 होगा तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, मतलब n का मान साफ साफ निकलेगा, 4, 5, 6, 7 दशमलव में नहीं निकलेगा। अगर n का मान निकालेंगे, देखिए बोल रहे ना कि यहां पे आप जांच करिए कि ये समानांतर श्रेणी है, इसका कोई पद 301 है कि नहीं, जांच करना है। तो अगर n का मान, अगर कोई संख्या आ जाता है, वास्तविक संख्या 2, 4, 5, 6, 3, 8, 10, अगर मतलब दशमलव में ना आए तो क्या होगा, मतलब वो संख्या है, मतलब मान लीजिए 17वां पद आ गया,
यहाँ पे 3.301 17वां पद, तो हाँ 17वां पद 301 है। अगर आएगा 17.365 ई, ऐसा पद थोड़ी होता है दशमलव में पद 17.36 पद, ऐसा नहीं होता है। पद एक गो होता है, दो गो होता है, तीन गो, चार गो, पांच गो। अगर इन का मान अगर ऐसे आ जाए 17 आ जाए, 18 आ जाए, 20 आ जाए, 21 आ जाए प्लस में, तो हाँ वो पद है, 17वां पद इतना होगा। अगर ये दशमलव में आएगा तो समझ जाइए कि वैसा इस समानांतर श्रेणी में कोई भी पद नहीं है। तो आपको निकालना क्या है, n का मान आपको निकाल के देखना है। तो n का मान निकालिएगा, अगर कोई भी बिना दशमलव में आएगा, तो अगर आ गया n का मान बिना दशमलव में तो लिख दीजिएगा कि 17वां पद 301 है। अगर नहीं आएगा तो लिखिएगा कि ये मतलब इसमें कोई भी ऐसा पद 301 पद नहीं है, क्योंकि दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम भी आपको बना के दिखा रहे हैं। आप बिल्कुल यहां पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे हल, और जो हम लोगों का एपी दिया है, देखिए संख्याओं का सूची लिख दिया है कंफ्यूज करने के लिए। ये एपी का सवाल है तो यहां पे आपको एपी लिखना पड़ेगा। लिख दीजिएगा यहां पे एपी जो दिया है, क्या दिया है बाबू यहां पे, तो ये दिया है 5, 11, 17, यहां पे 23 दिया है ना। डॉट 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 बोल रहे हैं आप, देखिए 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, बढ़ते बढ़ते कितना 301 आपको चेक करना है। तो देखिए 5 है, 11 है, 17 है, 23 बढ़ते बढ़ते ये कितना हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते 301 अगर इसमें होगा तो 301 आएगा। तो देखिए बढ़ते बढ़ते आएगा कि नहीं, 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, डॉट डॉट बढ़ते 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 अगर इसी संख्या के ये सूची में होगा तो यहां पे 301 आएगा। तो लिख दीजिए भाई यहां पे 301 आएगा। यहां पे आपको n का मान आपको निकालना है। तो n का मान बाबू कैसे निकलेगा, तो आपको निकालना पड़ेगा an का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या, यहां पे n का मान इसी से निकलता है। n का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 और इंटू क्या होता है d। अब n क्या है बाबू, अंतिम पद। अंतिम पद यहां पे 301 है, तो लिख दीजिए n का मान यहां पे 301 है, लिख दीजिए 301। अब आपको a का मान चाहिए। a क्या है बाबू, प्रथम पद, पहिलका पद कितना है 5 है, तो 5। अब आपको डी का मान चाहिए। तो डी का मान बाबू कैसे निकलता है, साइड में भी आप लोग निकाल सकते हैं, यहां भी आप लोग निकाल सकते हैं। ऐसे आप लोग सीधा भी ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पे ए का मान कितना है 5 है, लिख दीजिए 5। और डी का मान कैसे निकलेगा, तो दूसरा पद में से, ये पहिलका पद है, दूसर का पद 11 है और इसमें से पहिलका पद 5 घटा लीजिए। तो 11 में से 5 घटेगा बाबू कितना बचेगा 6, यानी डी का मान निकल गया 6। अब आप लोग एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहां पे एन बराबर क्या होगा, ए प्लस n माइनस 1 और इंटू होगा डी। n क्या है, अंतिम पद 301 है, लिख दीजिए 301। a का मान कितना है 5 है, लिख दीजिए 5 प्लस n का मान आपको निकालना है, जांच करना है कि कोई पद 301 है कि नहीं, यानी साफ साफ पता चल रहा है n का मान निकालना है। और गुड़े डी का मान 6 है, लिख दीजिए यहां पे 6। अब देखिए यहां पे 5 जोड़ रहा है, इधर आके क्या करेगा, घटा देगा। तो 301 प्लस 5 इधर है, इधर आएगा -5। अब इधर बचेगा कितना, इतना बच जाएगा n माइनस 1 गुड़े यहां पे 6। चलिए 301 में से आप 5 घटा लीजिए। तो यहां पे देखिए हार्सिल यहां पे जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये एक हार्सिल देगा तो ये 11 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 11 में से 5 घटेगा 6, यहां पे 9 और ये 2, 296 हो जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे 296 और इधर बच गया n माइनस 1 और गुड़े यहां पे 6। n का मान आपको निकालना है, तो 6 इधर गुड़ा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा ना, तो करवा देते हैं। यहां पे 296 अब देखिए 6 इधर गुड़ा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा नहीं, बट्टा के नीचे। अब बराबर के इधर कितना बचा, अब तो 6 इधर भेज दिए तो इधर बच गया n-1, लिख देंगे n-1। अगर ये कट गया तो समझिए n का मान अपना पूर्णांक में निकल जाएगा। नहीं निकला, दशमलव में निकला, तो समझिए ऐसा कोई भी यहां पे इस संख्या में ऐसा कोई भी 301 पद नहीं है। अब कटा के देख लीजिए 6 से, 296 है, यहां पे 6 चौका कितना हो जाएगा 24, ठीक है, 6 चौका 24, 6 सते 28, ठीक है ना, कटे कितना हो जाएगा 6 चौका 24 और 6 पचे 30 हो जाएगा। देखिए 24 बार में, तो यहां पर 9 में से 4 जाएगा, 5 कट गया 6। ये अब कितना बजाएगा, 8 छक 48, 6 है ना, 6 सते 42, 6 सते 42, 6 अटे 48, 6 नवा कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 54। आ गया ना, 6 में से 4 घटेगा, 2 कट गया। अब ये नहीं कट रहा, देख रहे हैं नहीं कट रहा है। अब यहां पे दशमलव लगाएंगे, एगो 0 मिलेगा, 6 3
18, यहाँ पे 3 घटा, फिर यहाँ पे बाबू सॉरी 2 बचा, फिर दशमलव लगाएं 1 0 में 6 3 18, अब 3 3 ऐसे आते जाएगा। देख रहे हैं नहीं कट रहा है। अगर यहाँ पे बाबू इसी एपी में का अगर 301 रहता तो यहाँ पे कट जाता और n का मान निकल जाता, तो यहाँ पे नहीं कट रहा है, तो दशमलव के बाद आप लोग 2 गो पद ले लीजिएगा, इसको कटाइएगा तो ये हो जाएगा 49.33 बार में कटेगा, कटेगा ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए लिख दीजिएगा 49.33 बराबर इधर क्या है n-1 है। अब इधर इसको भेजिएगा तो प्लस हो जाएगा 49.33, अब -1 इधर आएगा +1 और इधर हो जाएगा n। 49 में एक देखिए एक में दशमलव नहीं ना, इधर भी दशमलव नहीं, 49 में एक जोड़िएगा 50 दशमलव यहाँ पे 33, अब बराबर n। अब इसे या करके सीधा कर दीजिएगा, n बराबर कितना होगा 50 दशमलव यहाँ पे 33। अगर इस संख्या का पद रहता तो पूरा पूर्णांक में कटता, 50 आता, 51 आता, 52 आता, 51वां पद 52वां पद मान लीजिए होता 301। अब कोई आप लोग ऐसा पद देखे हैं कि 50.33 पद? नहीं, ऐसा कोई भी पद नहीं होता है। यहां पे दशमलव आ रहा है तो लिख दीजिएगा कि इस संख्या सूची में, देखिए संख्याओं की सूची लिखा है ना, या समानांतर श्रेणी जो भी लिखेगा, यहां पे संख्याओं की सूची लिखा है तो लिख दीजिएगा इस संख्याओं की सूची में, यहां पे लिखेंगे इन संख्याओं की यहां पे सूची में 301 कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, ठीक है ना। अगर रहता मान लीजिए 51 बार में कट जाता है, इनका मान 51 आता, तो लिखते हैं इस संख्या की सूची में 51वां पद 301 है, 52वां पद 301 है, 54वां पद 301 है। लेकिन यहां पे तो दशमलव में आ रहा है ना, तो दशमलव में जब आएगा तो ऐसा कोई पद नहीं होता है। पहला पद होता है, दूसरा पद होता है, 30वां पद होता है, 51वां पद होता है, 52वां पद होता है। दशमलव में कोई भी पद नहीं होता, 50.33 पद ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो लिखिएगा इस संख्या की सूची में 301 कोई पद यहां पे नहीं है। समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए, और जो भी हमारे प्यारे बच्चे लाइक नहीं किए हैं एक बार आप लोग क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। समझ में आया? बस आपको n का मान निकालना है। n का मान अगर निकलेगा, अगर मान लीजिए कट के आ जाता 17वां पद, 18वां पद, 50वां पद, 51वां पद तो हो जाता। 51वां पद लिख देते डायरेक्ट कि इस सूची में 51वां पद 301 है। नहीं आ रहा है भाई, दशमलव में आ रहा है तो कैसे होगा, लिख देंगे इसमें कोई भी ऐसा पद नहीं है 301, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए बोल रहे हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष 2.1, 4.5 और 3.0। बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बाबू हमेशा आता है निकालने के लिए। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा यहां पे हल, आप लोग बिल्कुल ध्यान से, यहां पे आपको सबसे पहले को त्रिभुज का फोटो बनाना है, बना दीजिए। इसका नाम दे दीजिए, देखिए दिया भी है ए बी और सी, नहीं भी दिया रहेगा तब भी लिख दीजिएगा ए बी सी। ए का निर्देशांक कितना है 2,1 लिख दीजिए। बी का निर्देशांक कितना है 4,5 लिख दीजिए। सी का निर्देशांक कितना है 0, यहां पे 3 लिख दीजिए। लिख दिए, चलिए अब यहां पे बाबू आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये है x1, ये y1, ये क्या है x2, ये y2, ये क्या है x3, y3। बाबू ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए ना तो जो भी हम आपको पढ़ा रही है सारा चीज आपको आना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें एगो के का मान आता है, वो हर साल आता है, तो के का मान आप लोग एकदम सीख के जाइएगा। अब हम यहां पे बाबू लिख देंगे, आप बिल्कुल ध्यान से, यहां पे x1 का मान, x1 का मान कितना है 2 है, लिख दिए 2। y1 का बाबू मान कितना है 1 है, लिख दिए यहां पे 1। फिर यहां पे x2 का मान लिख दीजिए, x2 का मान कितना है 4 है, तो लिख दीजिए 4। y2 का मान कितना है 5 है, तो लिख दीजिए यहां पे 5। उसी प्रकार यहां पे x3 का लिख दीजिए। आप लोग इधर लाइन से भी लिख सकते हैं, 3 गो ऊपर 3 गो नीचे, कैसे भी। यहां पे x3 का मान कितना है 0, तो यहां पे लिख देंगे 0। और y3 का मान कितना है 3 है, तो लिख दिए 3। देखिए y3 का मान 3 है, लिख दिए 3। अब आपको निकालना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो यहां पे लिखिएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, बस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद होता है, आप लोग इसे याद रखिए। 1/2 इंटू यहां पे होगा x1 और यहां पे होगा y2 माइनस y3, बस ये आपको याद रखना है, पहले y2 फिर y3। अब इसमें 3 गो है, यहां पे y1 y2 y3, फिर y3 से कहां आएंगे, y1 के पास आएंगे ना। अब देखिए यहां पे y3 लास्ट वाला से लेके चलना है, देखिए प्लस है तो प्लस, यहां पे आपको प्लस देना है। x1 आया ना, इसके बाद क्या आएगा x2, तो यहां पे लिख दीजिए x2, फिर ब्रैकेट। अब y3 से चलेंगे, y3 है तो यहां पे लिखेंगे y3 माइनस y3 के बाद फिर बाबू क्या आएगा y1 आएगा, तो यहां पे लिखेंगे y1। फिर यहां पे प्लस है तो प्लस,
x2 है, अब आगे क्या आएगा x3 आएगा, x3 फिर यहां से चलेंगे y1 है ना, तो यहां पे लिखेंगे y1 माइनस y1 के बाद क्या आएगा, तो y1 के बाद y2 आएगा, यहां पे लिख दीजिए y2। ये होता है बाबू ट्रिक, आपको याद रखना। अगर फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो इस प्रकार भी आप लोग याद रख सकते हैं। इतना आपको याद होना चाहिए पहला वाला। अब देखिए 1/2 है तो 1/2 यहां पे x1 मान कितना है, x1 2 है तो 2, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट y2 5 है लिख दीजिए 5, माइनस है तो माइनस y3 3 है तो लिख दीजिए 3, प्लस है तो लिखिए प्लस x2 4 है तो लिख दीजिए यहां पे 4, और ब्रैकेट के अंदर y3 3 है लिख दीजिए 3, माइनस y1 कितना है, बस आपको देख देख के लिखना है, 1 है लिख दीजिए 1, जैसा है बिल्कुल सही, बस खाली यहां मान रखना है और बाकी सेम टू सेम उतारना है। प्लस है तो प्लस, x3 का मान बाबू 0 है लिख दीजिए 0, यहां पे y1 कितना है 1 है लिख दीजिए 1, माइनस y2 कितना है 5 है लिख दीजिए यहां पे 5, लिखा गया। आइए एक सेकंड कहाँ गया जी, अच्छा आगे होगा, हाँ यहां पे है। अब आप बिल्कुल यहां पे ध्यान से देखिए, आप यहां पे हो गया 1/2 है तो 1/2, ब्रैकेट का अंदर का आप लोग सॉल्व करिए, ब्रैकेट का अंदर का 2 है तो 2, 5 में से 3 घटेगा, 2 है तो लिख दीजिए 2, प्लस है तो लिखिए प्लस, 4 है तो लिखिए 4, 3 में से 1 घटेगा बाबू 2, अब फिर यहां पे प्लस है तो लिखिए प्लस, 0 है तो लिख दीजिए 0, ब्रैकेट का अंदर देखिए 1 में से 5 घटाइए, तो देखिए 1 में से 5 घटेगा कितना बचेगा -4, यानी 1 रुपया अपने पास है, इसका आगे का चिन्ह कुछ भी चिन्ह नहीं, प्लस में 1 रुपया हमारे पास है, 5 गो कर्जा है, दे देंगे 1 रुपया तो 4 गो कर्जा बचेगा, यहां पे लिख दिए 4 गो। अब चलिए ब्रैकेट तोड़िएगा, गुड़ा का चिन्ह आएगा, यहां पे हम तोड़ते हैं। अब बराबर 1/2 है तो 1/2, यहां पे देखिए 2 है तो लिख दीजिए 2, अब ब्रैकेट ये टूटेगा, गुड़ा का चिन्ह आएगा, फिर 2 है तो लिख दीजिए 2, प्लस है तो लिखिए यहां पे प्लस, फिर 4 है तो लिखिए बाबू यहां पे 4, और ब्रैकेट टूटेगा तो आएगा गुड़ा का चिन्ह, फिर यहां पे 2 है तो लिख दीजिए 2, अब फिर यहां पे प्लस है तो लिखिए प्लस, फिर 0 है तो 0, अब फिर ब्रैकेट टूटेगा बाबू गुड़ा का चिन्ह, -4 है तो -4, अब बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। अब यहां पे देखिए 1/2 है तो 1/2 गुड़ा करे, 2 दूनी कितना होगा 4, अब प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, अब देखिए यहां पे प्लस या माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 0 में देखिए गुणा प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 0 में 4 से गुणा करिएगा 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या में आप लोग 0 से गुणा करिएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। अब देखिए 1/2 है तो 1/2, 8 और 4 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 12, माइनस यहां पे 0 है तो 0, अब 12 में से बाबू 0 घटाइएगा, तो 12 में से 0 का मतलब कुछ भी नहीं, 12 में से 0 घटाइएगा 12 ही बचेगा, अब फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट टूटेगा, गुड़ा का चिन्ह आएगा, तो यहां पे हो जाएगा 1/2, और बड़ा वाला ब्रैकेट टूटेगा, गुड़ा का चिन्ह, और यहां पे आ गया 12, कटा ये 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, यानी यहां पे 1 में 6 से गुणा करिएगा 6, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आएगा 6 इकाई, क्योंकि इसमें मात्रक नहीं होता है तो यहां पे लिख दीजिएगा इकाई। यहां पे आप लोग देखिए पूछ रहे हैं ना कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो आप लोग थोड़ा सा लिखने की आदत डालिए, यहां पे लिखिएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ऐसे लिखिएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर करके लिखिएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए, तो लिखिएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया है बाबू 6 आया है ना, तो लिखिएगा 6 इकाई, क्योंकि इसमें मात्रक नहीं होता है इसलिए यहां पे इकाई लिखते हैं, और यहां पे आपको आंसर लिख देना, लिख दीजिए यहां पे 6 इकाई, और आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ जी? बहुत ही एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बाबू हर साल देखिए ई वाला एगो आपको देखिए हम आपको बता देते हैं बाबू, बोर्ड एग्जाम में जो हर साल आता है एगो ई क्वेश्चन हर साल आता है, इसमें का एगो के का मान निकालने वाला है वो भी हर साल आएगा, एगो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको मौसा निकालना है ये आपका हर साल आता है, एगो भाग जो भाग हम आपको बनाना सिखाए ना एलजेब्रा वाला भाग, वो एकदम ये 4 गो क्वेश्चन फिक्स होता है, अभी आगे और है जो फिक्स होता है, वैसा वैसा क्वेश्चन हम आपको बहुत सारा पढ़ाएंगे। अब यहां पे बोल रहा है कि यहां पे एपी दिया है, बोल रहा है 10 पदों का योगफल ज्ञात करें, 10 पदों का योग निकालना है, तो योग का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद है तो बाबू याद कर लीजिए, एस को योग बोलते हैं n/2 इंटू यहां पे 2a प्लस क्या होता है n-1 और इंटू क्या होता है d होता है, इसी पे आपको निकालना है। तो यहां पे बाबू हम लोग लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे बाबू, सबसे पहले यहां पे हम लोग लिखेंगे हल, लिख दिए, और जो एपी है ना सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे एपी, और यहां पे दिया है डॉट ऐसे दिया, ऐसे भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 9 है 17 है,
फिर 25 है, डॉट डॉट, ठीक है ना। अब इसमें आपको n का मान चाहिए, n यानी कितना पद का आपको योगफल निकालना है, तो दिया ना 10 पदों का योगफल, यानी n का मान यहां पे दे दिया है। सबको आप लोग लिख दीजिए, n का मान कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका a का मान चाहिए, a का मान क्या होता है, a का मान यानी प्रथम पद आपका कितना दिया है, प्रथम पद आपका a होता है, a का मान कितना है, 9 है, लिख दीजिए 9। फिर यहां पे n है, n का मान लिख दिए, फिर आपको चाहिए d। डी क्या होता है बाबू, डी होता है सारवंतर। डी कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, ये पहल का, ये दूसर का। देखिए 17 में से दूसरा पद में से आपको पहला पद घटाना है, पहला पद 9 है, 17 में से 9 घटेगा बाबू, कितना बचेगा, तो ये बचेगा 8, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 8। चलिए अब आपको योग निकालना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग लिखिएगा एस एन का ही मतलब होता है योग। एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू यहाँ पे 2a प्लस n-1 और इंटू डी होता है, हो गया। चलिए n का मान बाबू कितना है, कितना पद का योग निकालना है, 10, तो लिख दीजिए 10। अब बट्टा के नीचे 2 है तो लिख दीजिए 2, यहाँ पे 2 है तो लिखिए 2। 2 और a के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। a का मान बाबू, a का मान 9 है तो लिख दीजिए 9, प्लस है तो लिखिए प्लस। फिर यहाँ पे n का मान बाबू 10 है तो लिख दीजिए 10, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, गुणे यहाँ पे देखिए इसके और इसके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। d का मान कितना है, 8 है, लिख दीजिए यहाँ पे 8, बस आपको मान लिख देना है। अब आप देखिए कटेगा, ये कितना बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा बाबू 5 बार में, तो यहां पे लिख दीजिए 5 और यहां पे देखिए गुणा करिए, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। अब प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट के अंदर आप लोग देखिए यहाँ पे 10 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 9, यहाँ पे 10 में से 1 घट गया 9, 9 लिख दिए। अब गुणा है का चिन्ह है तो गुणा, अब फिर 8 है तो लिख दीजिए 8, हो गया। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए, यहाँ पे 18 है तो 18, प्लस है तो प्लस, 9 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 72 हो जाएगा। अब इसे आप लोग जोड़ लीजिए, 18 72 जोड़िएगा कितना आएगा, आइए यहाँ पे हम जोड़ देते हैं इसको भी। बस थोड़ा सा बाबू आपको बनाना होता है और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5 और ब्रैकेट के अंदर देखिए 18, 8 2 10 के 0, हार्सिल 1 2 7 1 8 1 9, कितना हो जाएगा 90। ये हो गया बाबू। अब देखिए 5 और ब्रैकेट टूटेगा बाबू, किसका चिन्ह आएगा, गुणा का चिन्ह, और यहाँ पे हो जाएगा 90। अब गुणा करिए, 5 9 कितना हो जाएगा 45, यानी 450। यानी इस एपी का योग कितना आएगा, एसएन का मान 450 आएगा, यहां पे लिख दीजिएगा 450 और ये हो गया राइट आंसर। बस ऐसे ही तो बाबू आपको बनाना है, बोर्ड एग्जाम का बाबू ये सब क्वेश्चन किंग है, ठीक है। और बाबू एगो और आपको यहाँ पे एक बायो वाली मैम है, ठीक है ना, बायो वाली मैम है जिनका बाबू क्लास अभी आपका 8 बजे से चलने वाला है, ठीक है ना। तो रात में आपको आप लोग बोलते थे ना सर 4 को क्लास लीजिए, तो हम आपका सुबह में क्लास लेंगे 6 बजे। आप लोग बोले गुरुजी गणित के क्लास में हम जुड़ेंगे, आप लेके आइए, तो 6 बजे आपका गणित का क्लास आ रहा है। 1 बजे दिन में जो भी आपका टॉपिक छूटा हुआ है, इतिहास भूगोल नागरिक साइंस में का जो भी टॉपिक छूटा हुआ है वो पढ़ाएंगे, ठीक है। शाम में संकट मोचन क्लास चलेगा और 8 बजे मैम का क्लास चलेगा, बायो चलेगा। जो भी साइंस में क्वेश्चन आपको पढ़ना है, साइंस स्पेशलिस्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, अगर कोई भी चैप्टर अगर पढ़ाना होगा तो वो भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब भी आप लोग क्या करिए कि 8 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। 8 बजे आप लोग क्या करिएगा, जरूर जुड़िएगा उनके क्लास में। अब अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। अब यहाँ पे क्या करना है, 8 के प्रथम, अब ये भी क्वेश्चन आता है, बच्चा लोग को बनाने नहीं आता है। अब इस क्वेश्चन को समझिए, 8 के प्रथम, प्रथम का मतलब शुरू से, यानी शुरुआती एकदम पहला से, 8 के प्रथम 15 गुणज, गुणज का मतलब होता है बाबू पहाड़ा, पहाड़ा इसे बोल सकते हैं। 8 का पहाड़ा बाबू 15 बार पढ़ना है और इसको जोड़ देना है, यानी इसी का योग निकालना है। 8 का पहाड़ा कितना बार, 15 बार। और कहां से पढ़ना है, तो प्रथम यानी एकदम शुरू से आपको पढ़ना है 8 का पहाड़ा 15 बार। 8 का 8 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 8 चौका 32, पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना, तो इसको आप लोग एक एपी में बना सकते हैं। आप यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है, बोल रहे हैं 8 के प्रथम यानी शुरू से 15 गुणज, यानी 15 बार आपको पहाड़ा लिखना है 8 का पहाड़ा 15 बार लिखना है और इसको जोड़ देना है, बस सिंपल। अब 15 बार 8 का पहाड़ा लिखिएगा, 8 का पहाड़ा 15 बार लिख के जोड़िएगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा ना, तो इसको बनाइएगा कैसे, तो यहां पे लिखिएगा हल।
और यहां पे लिख दीजिएगा। अब देखिए, अब 15 बार आप लोग पहाड़ा नहीं लिखेगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लगेगा कि नहीं। 8 का पहाड़ा 10 बार लिखे, फिर 11 12 13 14 15 जोड़ने में ये आपको समानांतर श्रेणी में योग के फॉर्मूला से बनेगा। बस आपको लिख दीजिएगा यहां पे 8 के प्रथम या 8 के गुणज। बस आपको सिंपल कुछ नहीं लिखना है, लिख दीजिएगा 8 का गुणज। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, 8 का लिख दीजिएगा गुणज, बस ऐसे ही 8 का गुणज। 8 का गुणज क्या होता है? 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 का 24, 8 चौका कितना हो जाएगा? 32, डॉट 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 डॉट। ठीक है ना, ज्यादा आपको नहीं लिखना है, ज्यादा लिखिएगा तो फिर मतलब फिर बनाने का फायदा क्या हुआ। आप लोग एपी एक बन जाएगा। ये क्या हो गया बाबू? एपी। अब आप लोग देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा? सबका सारवंतर बराबर होगा। 16 में से 8 घटाइएगा 8, 24 में से 16 घटाइएगा 8, 32 में से 24 घटाइएगा 8। बस यहां पे बोल रहा है 8 का प्रथम 15 गुणज, यानी 8 का पहाड़ा 15 बार पढ़ना है और उसको जोड़ना है। तो लिख दीजिएगा 8 का गुणज। 8 के गुणज यानी 8 का पहाड़ा क्या होता है? गुणज का मतलब पहाड़ा। 8 का 8 दूनी 16, 8 3 का 24, 8 चौका 32, ऐसे डॉट डॉट लिख दिए ना। अब कितना पद का इसका योग निकालना है, कितना बार 8 का पहाड़ा पढ़ना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बार पढ़ना है, यानी 15 पद का योग। इसमें के 15 बार पढ़ेंगे तो बाबू कई गो पद बनेगा? 15 गो पद बनेगा ना, यानी यहां पे 15 पद का योग निकालना है। यानी n का मान यहां पे कितना हो जाएगा? n का मान हो जाएगा 15। 8 का पहाड़ा 15 बार आपको पढ़ के जोड़ना है, तो n का मान कितना हो गया? 15। ए का मान बाबू कितना हो गया? पहला पद 8 है, लिख दीजिए 8। डी का मान बाबू कितना होगा? तो डी का मान देखिए, दूसरका पद में से पहला पद घटा दे। दूसरका पद 16 है, लिख दीजिए 16, उसमें से पहिलका पद 8 घटा दीजिए, 16 में से 8 घटेगा 8। अब आपको सब पता चल गया। अब इसी का तो आपको योग निकालना है ना, इसी का तो आपको योग निकालना है। निकाल दीजिए यहाँ पे। एस एन इजकल टू क्या होता है? एन बटा 2 इंटू 2a, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा n-1 और इंटू डी। आइए, एन का मान कितना पद का आपको पहाड़ा का योग निकालना है? 15। एन का मान 15 है तो लिख देंगे 15, अब बट्टा के नीचे 2 है तो 2, यहां पे फिर 2 है तो 2, 2 और 1 के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। ए का मान बाबू कितना है? 8 है, लिख दीजिए 8, प्लस एन का मान कितना पहाड़ा कितना पदों का योग निकालना है आपको? 15 बार पढ़ के। एन का मान यहाँ पे 15 माइनस यहाँ पे 15 है तो 15, माइनस 1 है तो माइनस 1, अगुड़े डी का मान, डी का मान 8 है तो लिख दीजिए यहाँ पे 8। अब इसी को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे बराबर 15 बटा 2 है तो लिख दीजिए 15 बटा 2, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। अब इसको गुणा करिए, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16, अब प्लस देखिए 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16, अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। 15 में से 1 को घट जाएगा बाबू, कितना बचेगा? 14। अब फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह, 8 है तो लिख दीजिए 8। फिर आपको सबसे पहले आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गुणा आप लोग यहां पे कर दीजिए, 15 बट्टा यहां पे 2 इंटू यहां पे 16 प्लस 14 आठे कितना होता है? तो 14 आठे होता है 112। कितना होता है बाबू? 14 आठे कितना होता है? 112। तो यहां पे लिख देंगे लिख देंगे 112। अब इसको जोड़ लीजिए, 15/2, अब ब्रैकेट के अंदर 6 2 कितना हो जाएगा? 8, एक का 1 हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा 128 हो जाएगा ना। ब्रैकेट टूटेगा तो क्या आएगा? गुणा का चिन्ह। अब ये ब्रैकेट टूटेगा बाबू, गुणा का चिन्ह आएगा, यहाँ पे 128 है, कटाइए 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, कट गया ना। अब यहाँ पे बचा बाबू 15 और गुणा का चिन्ह यहाँ पे 64, गुणा कर दीजिए। 64 में आप 15 से गुणा करिएगा, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 छक्के 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32। इधर से करिएगा 4 एकम 4 और फिर 6 एकम कितना हो जाएगा? 6, 0 6 और 9, 960 कितना हो जाएगा बाबू? 960। यानी कई बार बाबू पढ़िएगा तो देखिए 8 का पहाड़ा 15 बार पढ़ के जोड़िएगा तो कितना आएगा? 960 आएगा। बस आपका आंसर आ गया। ये बहुत ही इजी है, आप लोग यहां पे बना सकते। बस देखिए बोल रहे 8 के प्रथम 15 गुर्जों का योग, 8 का पहाड़ा 15 बार आपको पढ़ना है, तो 8 15 बार यहां पे नहीं लिखिएगा आप लोग, ठीक है ना। लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखिए 8 के गुणज आप लोग लिख दीजिएगा, 8 के गुणज लिखिएगा। 8 का 8 16, 8 3 24, 8 चौका 32, रहने दीजिए, इतना काफी है। डॉट डॉट लगा दीजिए, 15 बार पढ़ना है तो डॉट डॉट लगा दीजिए। अब ये एपी बन जाएगा। अब ए का मान यहाँ पे 8, डी का मान यहाँ पे 16 में से 8 घटेगा 8। कितना पद का आपको योग निकालना है? तो अगर 8 का पहाड़ा 15 बार पढ़िएगा तो 15 पद होगा ना, 15 ही पद का आपको योग निकालना है। इनका मान कितना हो जाएगा? 15। योगफल का फॉर्मूला लगाइए और इसका योग निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 960। बस छूमंतर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 11 नंबर बोल रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। यानी इसका आपको शून्यक निकालना है, जो बहुत ही इजी है इसका शून्यक निकालना, और शून्यक निकल जाए तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी आपको दर्शाना है। तो आइए इसका निकालते हैं। सबसे पहले बाबू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल। ये दिया है बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका शून्यक निकालना है, बराबर की इधर जीरो नहीं दिया है, बराबर की इधर जीरो लिखेंगे। शून्यक का मतलब होता है एक्स का मान, आपको एक्स का मान निकालना है। ये -3 को हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3 इधर आएगा, हो जाएगा +3। शून्यक का मतलब होता है एक्स का मान, खाली हमें एक्स का मान निकालना है, स्क्वायर को भी उधर भेजेंगे, स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा √3। रूट वाली संख्या जो होता है ये प्लस माइनस दोनों में होता है। एक्स का बाबू दो को मान होगा, एगो प्लस में होगा और ये एगो क्या होगा माइनस में, तो दो को लिख दीजिए। एक्स बराबर एगो हो जाएगा +3, प्लस में एगो होगा √3, ठीक है ना, और एगो क्या होगा बाबू एक्स का मान, एगो होगा माइनस में √3, ठीक है ना। ये आप लोग यहाँ पे शून्यक निकल गया, एक्स का दो को मान, यहां पे एगो निकलेगा x प्लस √3 और एगो x माइनस √3, x का दुगो मान निकल गया। और यही क्या होता है बाबू, पहला वाला अपना अल्फा होता है, इसको ना ऐसे लिखिए, ऐसे लिखेगा और अच्छा रहेगा। x बराबर एगो √3 निकल गया और यहीं पे लिखेगा प्लस में एगो √3 निकला और एगो x का मान कितना निकला, माइनस में √3 निकला, निकल गया ना, ऐसे आप लोग लिखिएगा। अब एगो होता है जो अल्फा, पहल का शून्य को हम लोग अल्फा मानते हैं, प्लस √3 जो है बाबू प्लस आपका छिप जाता है, दूसरा शून्य को हम लोग बीटा मानते हैं, बीटा कितना है बाबू -√3 है। अब आपको संबंध का जांच करना है, जांच भी तो आपको करना है ना, यहाँ पे शून्यकों और गुणांकों के बीच में जांच, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जांच। जांच फॉर्मूला कौन होता है, तो बाबू यही होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b और बट्टा a होता है ना। अल्फा का मान बाबू कितना है, √3 है तो लिख देंगे √3, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान -√3 है तो लिख देंगे -√3। अब देखिए प्लस माइनस एक साथ आ गया, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब माइनस है तो यहां पे माइनस, अब b का मान, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर में जो गुणा करता है वो a होता है, जो खाली x में गुणा करता है वो b होता है। तो इसमें खाली x दिया है, नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया है तो b का मान यहां पे 0 है। जिसमें x नहीं होता है वो c का मान, तो इसमें x नहीं है तो ये c का मान है, बस। अब यहां पे देखिए माइनस है तो माइनस b का मान, b का मान यहां पे तो खाली x दिया नहीं है तो यहां पे b का मान 0 है, लिख दीजिए 0, बट्टा के नीचे a का मान। एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है। अब यहां पे देखिए √3 है तो लिख दीजिए √3, प्लस या माइनस क्या होगा माइनस, फिर √3 है तो लिख दीजिए √3, यहां पे 0 -0 बट्टा 1 तो ये हो जाएगा -0। अब -0 प्लस 0, 0 के आगे प्लस माइनस लगता ही नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे √3 में से √3 घट जाएगा, क्या होगा, √3 में से √3 घट जाएगा बाबू 0, अब बराबर ये -0 है ना, तो ये -0 0 ये कुछ नहीं होता है, 0 के आगे माइनस प्लस कुछ भी काम नहीं करता है, तो वहां पे हो गया 0, यानी 0 बराबर हो गया अपना 0। अब एक और चेक करेंगे तो यहां पे लिखेंगे अब यहां पे अल्फा इंटू बीटा चेक करेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बट्टा a, यहां पे अल्फा का मान रखिए कितना है बाबू, √3 है, लिख दीजिए √3, और डॉट का मतलब गुड़ा होता है तो गुड़ा, बीटा का मान -√3 है तो लिख दीजिए -√3 बराबर c का मान। तो देखिए जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a, जो खाली x होता है वो b, तो खाली x नहीं है तो b का मान 0, जिसमें x नहीं होता है वो c का मान, तो इसमें x नहीं है, ये c का मान है, c का मान कितना है -3 है तो लिख दिए -3, और बट्टा के नीचे a का मान। देखिए एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, प्लस है, प्लस या माइनस, देखिए प्लस माइनस है ना, तो उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से, प्लस या माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, √3 में √3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा √9, अब बराबर की इधर कितना है -3। देखिए ये बट्टा के नीचे 1 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, -3 बट्टा 1 का मतलब क्या, बट्टा के नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहां पे हम दे दिए -3। अब देखिए माइनस है तो माइनस, √9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा, और इधर -3 है तो -3, देख रहे हैं ये दोनों क्या आ गया बाबू, बराबर हो गया। तो हमारा यहाँ पे संबंध भी सही हो गया, दोनों बराबर आ गया, यहाँ पे संबंध भी हो गया, निकल गया, और यहाँ पे संबंध का भी जांच हो गया, और यहाँ पे शून्यक भी आपका निकल गया, ठीक है। समझ में आ गया। तो बाबू थोड़ा सा गला अब यहाँ पे खराब हो रहा है, और मैम का पहला भी क्लास है तो आप लोग जरूर जुड़िए, देखिए कैसे पढ़ाती हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए उनसे, उनको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कैसे लाइव क्लास होता है। तो चलिए थोड़ा सा मतलब नहीं हो पाया, दिक्कत लग रहा है, 20 क्वेश्चन लिखे थे, 20 क्वेश्चन है, नहीं हो पाया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे।
लेकिन सुबह हमें बाबू 6 बजे आप लोग जरूर जुड़िए। अगर ऑब्जेक्टिव का आपको मास्टर बनना है ना, मास्टर आप लोग बननिएगा ऑब्जेक्टिव का, तो आप लोग सुबह 6 बजे आप लोग जरूर जुड़िए, ठीक है। तो सुबह 6 बजे अपना नींद का आप लोग कुर्बानी दीजिए, हम अपना नींद का कुर्बानी देंगे, और फिर बाबू बनेंगे हम लोग धुरंधर, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए। अभी एक क्लास होने जा रहा है 8:30 बजे, तो आप लोग 8 बजे जरूर जुड़िए। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।